कवर कर पाए ताकि केवीपीवाई हम लोग का निकल सके। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, आज जो हम लोग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज को डील करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना मेनली कार्बन रिलेटेड कंपाउंड के बारे में डील करते हैं, मतलब कार्बन जो एलिमेंट है उससे रिलेटेड सारे कंपाउंड्स को हम लोग डील करेंगे। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन, कि मतलब जितना भी कार्बन का कंपाउंड पॉसिबल है सारा का सारा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। और उसके साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हाइड्रोजन, सेकंड जो मोस्ट यूज एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन होगा। पहला तो कार्बन होगा, सेकंड होगा हाइड्रोजन, और उसके बाद जो भी हैलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह छोटे छोटे एलिमेंट जो है तुम्हारा यूज होंगे, ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रहेंगे। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर कार्बन ही क्यों? ऐसा क्या साइंटिस्ट को प्यार था कि कार्बन से ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरी तरह डेरिवेशन रहा है? नहीं, कार्बन का एक खास बात है कि कार्बन का एक टेंडेंसी है रिलेशन बनाने की। जैसे सपोज करो कि मान लो अर्पित है, स्मार्ट है अपना बंदा, आराम से स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड बना लेता है क्योंकि बहुत अच्छा उसका नेचर है, उसके साथ कनेक्ट कर लेता है। तो कार्बन का एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कि इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है? रिलेशन बनाने का टेंडेंसी, बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी। तो कार्बन क्या करता है कि 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन क्या कर सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये किसी के साथ भी बहुत ही इजीली अटैच हो जाता है बिकॉज इसका जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो 4 बॉन्ड है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन का, इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन क्या होता है कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के कारण हमें अलग से पढ़ना पड़ता है क्योंकि मिलियंस ऑफ कंपाउंड पॉसिबल है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? तो देखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। जितना ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सोहम का नेचर बहुत अच्छा होगा तो ज्यादा फ्रेंड बनाएंगे, इसका मतलब उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी अच्छा है। उसी तरह अगर किसी एलिमेंट का सिग्मा बॉन्ड एनर्जी, मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगा। देखो हम लोग, देखो ध्यान से, एक एक कार्बन जोड़ दो, मिलियंस ऑफ कंपाउंड पॉसिबल है। मतलब जितना कंपाउंड बना सकते हो आप बना सकते हो, मतलब अनलिमिटेड कंपाउंड बना सकते हो, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकते हो, क्योंकि कार्बन का क्या है? कोवेलेंसी 4 है। क्या है? कोवेलेंसी 4 है। अब बोलोगे कि सर ये कोवेलेंसी क्या होता है? तो कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे हमारा कोवेलेंसी क्या है? 2 हाथ है, तो मतलब हम लोग कोवेलेंसी 2 बोल सकते हैं। तो उसी तरह कार्बन का कोवेलेंसी कितना होगा? 4 कोवेलेंसी होगा। क्या क्या होगा? 4 कोवेलेंसी होगा। कोई पूछे कार्बन का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना हो सकता है? तो 4 कोवेलेंसी हो सकता है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसका 4 हाथ होने की वजह से, जैसे अगर मेरा 2 हाथ है तो मान लो एक हाथ से इधर जुड़ा, एक हाथ से, लेकिन 4 हाथ होते, लेकिन इधर भी जुड़ सकते थे, इधर भी जुड़ सकते थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन का ही ज्यादा कंपाउंड क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड बनाने का जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब कोई पूछे कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करता है? तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी पे, कि जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड एनर्जी होगा, आपको पता इतना आइडिया होगा कि बॉन्ड अगर बात करें, सिंगल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। आपको थोड़ा सा अगर आइडिया रखो तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा देर में। सिग्मा और 2 पाई। तो मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड एनर्जी होता है किसी भी एलिमेंट एलिमेंट के बीच में, तो उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी हाई होता है। तो अभी बस ये याद रखो कि ऑर्गेनिक में मिलियंस ऑफ कंपाउंड कार्बन का इसलिए बनता है क्योंकि उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत हाई है, और कोवेलेंसी उसका 4 होने के कारण और बॉन्ड एनर्जी हाई होने के कारण कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का ज्यादा है। यहां तक किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं जल्दी सर। बताओ। चलो सबसे पहले हम आते हैं कि सर ये बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन का कितना होता है। तो ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। तो आप अभी मतलब टेंशन मत लो। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा ही बॉन्ड होगा, जो डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। ये ओवरलैपिंग की बात आती है। एक होता है पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेगा, इन टू इंड ओवरलैपिंग होता है, एक
साइडवेज ओवरलैपिंग होता है। तो अभी बस अब ज्यादा मत समझो, बस समझो कि सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा होता है, इसीलिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का ज्यादा होगा। मैं आपको बता दूं डेटा के लिए कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी 356 किलो जूल पर मोल होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और कार्बन का कोवेलेंसी कितना होता है, 4 होता है। तो ये पूरा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग समझ गए कि कार्बन का ही कंपाउंड क्यों है। चलिए अब आगे आते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब हम बात करते हैं कि भाई फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो इसको हम दोबारा आएंगे, पहले हम बेसिक सा चीज समझ ले, प्लीज लेट मत ज्वाइन क्या करो। जैसे मान लो सपोज करो सोहम है, सोहम तुम्हारा टाइटल क्या है जल्दी बताओ, सोहम तुम्हारा टाइटल क्या है जल्दी बताओ। विश्वास। विश्वास सोहम, ठीक है। जैसे अनन्या पांडे है, दीप दास गुप्ता है, मैं से सिंह एग्जाम्पल। तो ये क्या हो रहा है कि जो स्टार्टिंग का पहला नाम है वो मेरा ठीक है, वो कॉमन होगा, ठीक है ना, वो हर 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 जगह बहुत लोग मिलेंगे, हर टाइप के मतलब कास्ट में मिलेंगे। लेकिन जैसे एक टाइटल लग जाता है तो हम क्या डिफाइन कर लेते हैं कि ये पार्टिकुलर इस ग्रुप या इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप भी कैसा ग्रुप है जो पूरे कंपाउंड का नेचर को डिसाइड करते कि भाई इस पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर ये काउंट होगा। कि मान लो सपोज करो, हम थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे कि मान लो मैंने COOH लगा दिया, तो जैसे ही COOH दिखा कि अच्छा ये किसके अंदर है, ये कार्बोक्सिलिक वाले फैमिली के अंदर बिलोंग करता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, ध्यान से, एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जो पूरे कंपाउंड के प्रॉपर्टी को बताएगा, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जैसे मान लो विश्वास, मैंने बोला कि अच्छा ये इस टाइप के कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, इस टाइप के पार्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करेंगे। मान लो बेनर्जी है, तो एग्जांपल इसी तरह हम लोग फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है या ग्रुप ऑफ एटम है जो पूरे कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, जिसको हम थोड़ा देर बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को मतलब कोई दिक्कत है बताओ, बेसिक सा किसी को डाउट है, किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को दिक्कत है बोलो, कोई डाउट है, कोई डाउट यहाँ तक, रंजय दीप लेट सा आप लोग डाउट है यहाँ तक, चलो। तो मेरे को बताओ पहला रीजन कि ऑर्गेनिक में कार्बन का ही मेनली कंपाउंड क्यों पॉसिबल होता है, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो रीजन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी सर। सब लोग बोलो कौन सा प्रॉपर्टी है गाइस, कौन सा प्रॉपर्टी है जल्दी बताओ। कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन कैटिनेशन का प्रॉपर्टी। कोवेलेंसी, कार्बन का कोवेलेंसी क्या है, कार्बन का कोवेलेंसी क्या है, फोर। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, कितने बॉन्ड करेगा वो? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। चलो ठीक है, चलो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अब हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डिफाइन कर, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं कि कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल है। हम लोग अब देखते हैं कि कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल है। चलो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, ओपन चेन। क्या होगा, ओपन चेन, ठीक है ना, ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब तुम्हारा क्या है, आपका सिंपल सा, जो चेन क्लोज नहीं है। ओपन चेन का मतलब क्लोज जो नहीं है। मान लो सपोज करो जैसे आप 5 कार्बन देख रहे हो, 2 कार्बन देख रहे हो, ये सब क्या है आपका, सब ये ओपन चेन के अंदर आ रहा है, ये सब क्या है, ओपन चेन है। क्या है, ओपन चेन, जो क्लोज नहीं है, दैट इज ओपन चेन। अच्छा ओपन चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। और हम लोग इसको असाइक्लिक की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असाइक्लिक, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, दिस आर ओपन चेन कंपाउंड, इसको बोल देंगे ओपन चेन कंपाउंड। हम इसको और क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं और असाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं जो साइक्लिक नहीं है। अच्छा अब इसके अंदर 2 कैटेगरी में आ सकता है, जैसे सपोज करो 2 कैटेगरी में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ बोलो 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 बाबू, बोलो बोलो बोलो। सर एक स्ट्रेट चेन, एक स्ट्रेट ब्रांच रहेगा और एक ब्रांच वाला रहेगा, एक स्ट्रेट वाला रहेगा। ये पूरा ओपन चेन के अंदर, पूरा इसको बता देता हूं, तुमको आइडिया मिल जाएगा, रुक जाओ। चलो सबसे पहले मतलब ओपन चेन के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो इथीन, इसके अंदर क्या पाई बॉन्ड आ रहा है, मान लो इथेन। तो ये जो अल्कीन और अल्काइन है, जो अल्कीन और अल्काइन है वो किसके अंदर आएगा, अगर वो अल्केन है, अगर वो अल्केन है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे,
सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी बोलो, सैचुरेटेड कंपाउंड। Saturated और compound. अगर Saturated. एल्कीन Alkene है तो एंड unsaturated. अल्काइन है, अगर एल्कीन एंड अल्काइन है तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब जो साइक्लिक नहीं है वो ओपन चेन के अंदर आ जाएगा, और ओपन चेन को हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड और असाइक्लिक भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर दो कैटेगरी होगा, एक सैचुरेटेड होगा और एक अनसैचुरेटेड होगा। मतलब जो भी आपका डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, जहां भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा किसके अंदर आएगा, जल्दी बोलो, किसके अंदर आ जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर आ जाएगा। चलो अब आते हैं हम लोग दूसरे कंपाउंड पे जो हम बात करेंगे, वो है क्लोज चेन। क्या है, क्लोज चेन। क्या बात करने वाले हैं, क्लोज चेन के बारे में, जिसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लोज चेन, ठीक है ना। क्लोज चेन का मतलब जो क्लोज है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। साइक्लिक कंपाउंड भी बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। साइक्लिक का मतलब सिंपल सा ये क्या है आपका, जैसे मान लो ये साइक्लिक है आपका, देखो क्लोज चेन दिख रहा है, देखो क्लोज चेन दिख रहा है, रिंग दिख रहा है ना, साइक्लिक या रिंग, इसको हम लोग रिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिंग भी बोल सकते हैं, साइक्लिक, ठीक है। जैसे ये सपोज इसका नाम आपको पता है साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन का है तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना, बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये मान लो हम लोग का 4 कार्बन का क्लोज चेन है, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ये 5 कार्बन का चेन, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्लोज चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है। अब इसके अंदर भी ना हम लोग दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक होता है तुम्हारा कि सारा का सारा एटम कार्बन है, सारा का सारा एटम क्या है, कार्बन है। तो सारा का सारा एटम अगर कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी बोलो, बोलेंगे होमोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या है, सारा का सारा कार्बन, क्या मतलब सारा का सारा एटम कार्बन होगा, सारा का सारा एटम क्या होगा, कार्बन होगा, उसको हम लोग होमोसाइक्लिक बोलेंगे। और अगर बाय चांस मैंने क्या किया, मैंने एक ऑक्सीजन लगा दिया, मान लो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वगैरह लगा दिया, कुछ ऐसा लगा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी बोलो, हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। मान लो सपोज कर मैंने ये बना दिया, अच्छा मैं चाहूँ तो ये भी बना सकता हूँ। तो ये आपको सिंपल सा है कि सारा का सारा एटम कार्बन नहीं होगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर चला जाएगा, और सारा का सारा एटम सेम एलिमेंट है मतलब कार्बन है तो वो किसके अंदर आएगा, होमोसाइक्लिक के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, सर अगर एक भी होमोसाइक्लिक। कोई कार्बन की जगह कुछ जगह ऑक्सीजन हुआ तो वो हेट्रोसाइक्लिक। सारा हेट्रोसाइक्लिक के अंदर, सारा हेट्रोसाइक्लिक के अंदर। चलो अच्छा, अब होमोसाइक्लिक के अंदर भी हम दो पार्ट में डिफाइन करेंगे। हम होमोसाइक्लिक के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे गाइस, दो पार्ट में डिफाइन करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। अब होमोसाइक्लिक के अंदर भी हम लोग जो है वो दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं। एक हो सकता है तुम्हारा जिसको बोलेंगे एलिसाइक्लिक। क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक, ठीक है ना। जैसे सपोज करो साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया एलिसाइक्लिक। साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया एलिसाइक्लिक। साइक्लोपेंटेन, ये हो गया एलिसाइक्लिक। लेकिन एक और होता है जो आपने बहुत ही फेमस सुना होगा, जैसे बेंजीन। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी बस आप रट लो कि बेंजीन क्या है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो होमोसाइक्लिक के अंदर भी दो केस आ सकता है कि एक आपका एलिसाइक्लिक है जिसका प्रॉपर्टी जनरली एलिफेटिक की तरह रहेगा, जिनका प्रॉपर्टी जनरली एलिफेटिक की तरह होता है तो उसको हम लोग एलिसाइक्लिक बोलते हैं। और एरोमेटिक अलग कैटेगरी में ही बिलोंग करता है। जैसे बेंजीन की बात करें तो ये सब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है आपका, सर एरोमेटिक मतलब कंपाउंड है। सारा नॉन बेंजीन कंपाउंड एलिसाइक्लिक हो जाएगा। हाँ लेकिन वो होमोसाइक्लिक होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान से, वो होमोसाइक्लिक अच्छा। होना चाहिए, मतलब जिसका हाँ प्रॉपर्टी जनरली एलिफेटिक की तरफ बिलोंग करता है, मतलब अल्केन अल्कीन की तरफ बिलोंग करता है, तो उसको हम लोग एलिफेटिक के अंदर काउंट करेंगे। अच्छा, एरोमेटिक के अंदर भी ना दो टाइप का हो सकता है। देखो एरोमेटिक जरूरी नहीं कि सिर्फ बेंजीन हो, एरोमेटिक बहुत सारा कंपाउंड पॉसिबल है, क्योंकि एरोमेटिक का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, हम डिफाइन करते हैं ना कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। तो एरोमेटिक के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि बेंजीन ही रहेगा, आपको बाद में पता चलेगा कि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड आपका हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड आपका हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंजीन, अगर किसी कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर एक भी बेंजीन अवेलेबल है तो उसको बाद में हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं बेंजोनॉइड कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं, बेंजोनॉइड कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं,
बेंजोनॉइड कंपाउंड। और कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर बेंजीन नहीं है तो हम लोग उसको नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो कहीं वर्ड तुमको मिले कि बेंजोनॉइड कंपाउंड, इसका मतलब उसके अंदर एक बेंजीन है एटलीस्ट। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या है उसके अंदर? एक बेंजीन है। तो ये आपको, ये जो कैटेगरी है ये बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। तो जब भी बेंजोनाइड कंपाउंड बोलेगा मतलब मिनिमम उसमें एक बेंजीन अवेलेबल है। तो ये पूरा ना कैटेगरी हमने डिफाइन किया है कंपाउंड का कि भाई ओपन चेन होगा, क्लोज चेन होगा। ओपन चेन को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? एलिफेटिक बोल सकते हैं, एसाइक्लिक, असाइक्लिक बोल सकते हैं। उसके अंदर सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा। क्लोज को साइक्लिक भी बोल सकते हैं। उसके अंदर दो कैटेगरी होंगे, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर दो कैटेगरी को फर्दर डिफाइन कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। हाँ, आपका एरोमेटिक में दोनों हो सकता है, होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेटेरो भी हो सकता है, ठीक है ना। बाद में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझे? जल्दी बताओ। क्लियर है गाइस? जल्दी बताओ। चलो तो देखो हम लोग सर ये स्टार्टिंग से बात कर। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक एक कैटेगरी है बाबू, एरोमेटिक बाद में पढ़ेंगे कि एरोमेटिक का एक रूल होता है डिफाइन करने का कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए और उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एरोमेटिक एक अलग कैटेगरी है। तो अभी तुम बस याद कर लो कि बेंजीन जो तुम पढ़ते हो वो काइंड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है। वो तुमको 5-6 क्लास बाद खुद पता चल जाए कि उसको एरोमेटिक हम क्यों बोल रहे हैं। उसके लिए एक रूल होता है, उसको बोलते हैं हकल्स रूल। तो हम लोग पढ़ेंगे हकल्स रूल, तुमने नाम कहीं सुना होगा 9-10 में। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे हकल्स रूल के बारे में 3-4 क्लास 5 क्लास बाद। यहाँ तक किसी को डाउट गाइस? यहाँ तक किसी को डाउट है? जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? पूछो। चलो तो जो लोग लेट आए हैं मैं उनको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड कार्बन का इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, इसका कोवेलेंसी 4 है, इसलिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसका अच्छा है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिपेंडिंग करता है कि कितना ज्यादा तुम बॉन्ड बना सकते हो, उसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ बॉन्ड पे, दूसरा बॉन्ड एनर्जी पे, सिग्मा बॉन्ड पे। तो कार्बन का बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है? और कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी तुम्हारा बहुत अच्छा है। आगे बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ओपन चेन, एक क्लोज चेन। एलिफेटिक, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या? असाइक्लिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, क्लियर है, समझे। उसके बाद साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक में तीन, मतलब साइक्लिक में आपका सिंपल सा होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। चलो अब जल्दी से तुम मुझे कैटेगरी बताओ, कौन किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है? जल्दी से कॉपी में लिख के बताओ कौन किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कौन किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है? ये कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है? अच्छा देखो मैंने यहाँ कार्बन कार्बन सिर्फ लिखा है, तो कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। याद कर लो, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। लिख लो अच्छे से कि कार्बन का हमेशा 4 हाथ होता है, तो हम लोग उसका 4 हाथ किससे बनाएंगे? जल्दी बोलो, 4 हाथ किससे बनाएंगे? हाइड्रोजन। बगल में लिख लो, किससे बनाना है गाइस? जल्दी बताओ, बोलो बोलो जल्दी। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से। कार्बन का हमेशा कितने हाथ होने चाहिए? जल्दी बोलो, कार्बन का हमेशा चार। चार। चार होने चार चाहिए। उसको बनाना है। चलो तो ये कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है ये आपको ओपन चेन। ओपन चेन के अंदर। चलो ठीक है, तो आप लोग बगल में लिखते हैं ओपन चेन के अंदर भी कौन सा? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सैचुरेटेड है। है मेरा। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। चलो ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी करने का, फटाफट। चलो चलो जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा फटाफट करेंगे। चलो चलो आठ क्वेश्चन, ठीक है। बस ज्यादा टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना है, टाइम कम है, हम लोग को बहुत कुछ कवर करना है ऑर्गेनिक में। और प्लीज आप लोग एक की भी क्लास मत छोड़ना, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यही तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट करेगा इन द डे, ठीक है ना। यही तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट करेगा, क्योंकि विदाउट केमिस्ट्री आप इंडिया में कोई भी बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। विदाउट केमिस्ट्री आप इंडिया में कोई भी बहुत बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते। केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही जरूरत सब्जेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। चलो थोड़ा जल्दी करना। चलो
पहला पहला कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करता है, जल्दी बोलो, पहला कौन ओपन सा चेन कैटेगरी? सैचुरेटेड। हाँ चलो, पहला किस में बिलोंग करता है? ओपन चेन। जीनत इतना लेट आओगी तो कैसे समझ में आएगा? ओपन चेन सैचुरेटेड। जीनत इतना लेट क्यों? जीनत इतना लेट क्यों? देखो आरसी में आ चुके हो, संडे भूल जाओ, संडे भूल जाओ, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ, संडे भूल जाओ। आपको एवर रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू आर वॉरियर्स। अब तुम लोग सैनिक बन चुके हो जिसका काम है दिन रात लड़ना। चलो पहला कंपाउंड कौन सा होगा? ओपन चेन एंड ओपन चेन सैचुरेटेड। आप लोग बनाओ, तब तक मैं जीनत को समझा देता हूँ। जीनत आवाज आ रही है मेरी सही से तुम्हारे पास? यस सर। चलो ठीक है, देखो तब तक आप लोग बनाओ, तब तक मैं जीनत को गाइड कर देता हूँ। देखो जीनत, मैंने हम लोग स्टार्टिंग में ऑलरेडी, तुम 15 मिनट लेट हो, लेट मत किया करो बाबू, क्लास से पहले 5 मिनट पहले आया करो। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेनली कार्बन रिलेटेड कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं। कार्बन का ही मिलियन ऑफ कंपाउंड क्यों पॉसिबल होता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि कार्बन का बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, कार्बन ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, वो उसके साथ जुड़ गया, वो उसके साथ जुड़ गया। तो तुम्हारा जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नेचर रहेगा, उतना ज्यादा तर लोगों के साथ तुम जुड़ोगी ना। तुम्हारा सपोज जीनत मान लो तुम्हारा अच्छा नेचर होगा, तो तुम उसके साथ फ्रेंड बना सकती हो, तुम उसके साथ फ्रेंड बना सकती हो, वो उसके साथ बना सकता है। तो कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिफाइन कैसे करते हैं कि वो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना ज्यादा बना रहा है। तो कार्बन कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के 4 हाथ होंगे, कितना होंगे जीनत? 4 हाथ होंगे, 4 बॉन्ड बनाएगा हमेशा, ठीक है ना? क्योंकि उसका वैलेंसी 4 है सर, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कैटिनेशन प्रॉपर्टी, उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी पहला रीजन है कि उसका कोवेलेंसी बहुत अच्छा है। उसके बाद उसका बॉन्ड एनर्जी बहुत अच्छा, मतलब जो तुम्हारा बॉन्ड बना रहा है उसका बॉन्ड एनर्जी बहुत अच्छा है। कोई पूछेगा बॉन्ड एनर्जी क्या होता है सर? तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड को जो ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगा। मान लो ये मेरा बॉन्ड है, मान लो ये मेरा कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इस कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, ठीक है ना? ये आइडिया होना चाहिए आपको। फिर मैंने बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कंपाउंड को 2 टाइप से डिफाइन करेंगे, एक ओपन चेन, एक क्लोज चेन। ओपन चेन जैसे मान लो बात करें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब ओपन चेन के अंदर आएगा, जो क्लोज नहीं है बेसिकली। एलिफेटिक, इसको हम लोग ओपन चेन को एलिफेटिक भी बोल सकते हैं और असाइक्लिक भी बोल सकते हैं। उसके अंदर 2 कैटेगरी होगा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्केन को सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे और अल्कीन एंड अल्काइन को अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। क्लोज के अंदर 2 कैटेगरी, क्लोज के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज को हम लोग साइक्लिक भी बोल सकते हैं या रिंग भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर 2 कैटेगरी है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब सारा का सारा कार्बन, जैसे कार्बन 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 कार्बन। और हेट्रो का मतलब क्या? कोई एक एटम एक्स्ट्रा आ जाएगा कार्बन के अलावा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह आ जाएंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। अब होमोसाइक्लिक के अंदर भी हमने 2 कैटेगरी डिफाइन कर रखा है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब उसको एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिफेटिक, ठीक है ना? सॉरी, मतलब एलिफेटिक का नेचर रहेगा, क्या रहेगा? एलिफेटिक का नेचर रहेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग उसको एलिसाइक्लिक के अंदर, नेचर यहाँ मेंशन कर लो वरना कोई देख ये आप लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं तो कि नेचर उसका एलिफेटिक की तरह रहेगा, मतलब अल्केन की तरह रहेगा, अल्कीन की तरह रहेगा, तो हम लोग उसको एलिसाइक्लिक के अंदर काउंट करेंगे। जैसे मान लो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। और एक जो बेंजीन रहेगा हम उसको एरोमेटिक के अंदर काउंट करेंगे। एरोमेटिक एक अलग कैटेगरी का है, उसके अंदर क्या हो सकता है कि कोई भी बेंजीन भी हो सकता है, आपका नॉन बेंजीन कंपाउंड भी हो सकता है एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। और अगर सारा का मतलब जनरली अगर बेंजीन अवेलेबल है तो हम लोग उसको बेंजोनाइट कंपाउंड बोलते हैं। मतलब बेंजोनाइट का मतलब क्या है? कंपाउंड्स में ओनली कार्बन रहता है सर, हेट्रोसाइक्लिक में कोई दूसरा कंपाउंड भी आ सकता है, मतलब दूसरा एलिमेंट, नॉट कंपाउंड, दूसरा एलिमेंट, उस कंपाउंड के अंदर दूसरा एलिमेंट रहेगा। ओके ठीक है, क्लियर है? चलो यहाँ तक सब हो गया क्या? सब लोग का हो गया गाइस? सब लोग का हो गया? चलो पहला क्या होगा? ओपन चेन एंड अनन्या, क्या पहला क्या है? जल्दी बोलो, पहला ओपन क्या चेन है? सैचुरेटेड। ओपन चेन सैचुरेटेड। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है गाइस? ओपन चेन अनसैचुरेटेड। unsaturated. ओपन चेन अनसैचुरेटेड, राइट? कितने लोगों का सही है? जल्दी हाथ उठा दो, फटाफट हाथ उठा दो, जल्दी से हाथ उठा दो, फटाफट जल्दी से, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इसके अंदर, देखो डबल बॉन्ड आ गया ना बाबू, इसके अंदर सारा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है? चलो सिंगल बॉन्ड ठीक, क्लियर है? चलो आगे बात करें, आगे नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट बात ओपन करें चेन सैचुरेटेड। ओपन Open chain saturated.
ओपन चेन सैचुरेटेड, ओपन चेन सैचुरेटेड, ठीक है ना। सर अच्छा वो तो पर ब्रांच चेन रहेगा ना। अरे बाबू आ रहे, अच्छा ये इसको ब्रांचिंग भी बोल सकते हैं। ये देखो ये स्ट्रेट चेन है, ये क्या स्ट्रेट चेन है, राइट, क्या है स्ट्रेट चेन है, राइट, जल्दी बोलो हाँ है ना। और ये हाँ, क्या है सर। ब्रांचिंग, इसको ब्रांचिंग ही बोल सकते हैं, इसको ब्रांचिंग में ब्रांच है ये, ठीक है ना, ब्रांचिंग भी है, राइट। तो वो कोई मतलब नहीं हो, तो ओपन चेन के अंदर ही काउंट होगा। जो भी पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है बाबू, ठीक है, ओपन चेन के अंदर ही काउंट होगा ब्रो, डोंट वरी। ओके नेक्स्ट 4, ये क्या है क्लोज साइकिल, चेन होमोसाइक्लिक। Saturated. Close क्लोज chain चेन ठीक है। क्लोज सैचुरेटेड। चेन को हम लोग क्या saturated. बोल सकते हैं, क्लोज चेन को क्या बोल सकते हैं, साइकिल रिंग बोल सकते हैं ना, रिंग भी बोल हाँ, सकते हैं, रिंग रिंग, ठीक है, क्लियर है। चलो ये कैसा है, जल्दी बोलो कैसा है ये, जल्दी बताओ। होमोसाइक्लिक। सर क्लोज चेन हेटेरोसाइक्लिक होमो, सैचुरेटेड। होमो कौन बोल रहा है, हेटेरोसाइक्लिक। हेट्रो होमोसाइक्लिक बाबा, हेट्रो है ना बाबा, नाइट्रोजन है ना। अरे होमो कैसे उसके हो गया, बाद सर अरे ऊपर वाला में बोल, नीचे वाला हेटेरोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, क्या है हेट्रोसाइक्लिक, चलो सर हेट्रोसाइक्लिक कितने लोगों का सही है? हेटेरोसाइक्लिक क्लोज चेन। हाँ हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन, ठीक है, मतलब हेट्रोसाइक्लिक ही, साइक्लिक बोल ही दे तो क्लोज चेन आ गया ना यार, अलग से क्यों लिखोगे, हेट्रो बोली और सर सैचुरेटेड। हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं, मतलब हेट्रोसाइक्लिक मेंशन कर दिए, मतलब कोई तो दिक्कत नहीं। साइक्लिक का मतलब है कि क्लोज चेन सर। क्लोज चेन बोलो या साइक्लिक बोलो, बात तो बराबर ही है ना। क्लोज का Okay. मतलब क्या हुआ, मतलब क्लोज कर दिए थे, क्लोज है ये, और क्या। चलो ये क्या है, जल्दी बोलो, ये साइक्लिक, जल्दी बोलो, साइक्लिक है ना। हाँ क्लोज सर। चेन एंड साइक्लिक। एंड एरोमेटिक, Homocyclic. ये एरोमेटिक के अंदर, बेंजीन एरोमेटिक के अंदर, बेंजीन ये याद कर लो, ये बेंजीन है, बहुत अभी काम सर आएगा बाद में। डबल बॉन्ड जिसमें होगा वो बेंजीन कंपाउंड हो जाएगा नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड होगा तो मतलब बेंजीन ही अच्छा। होगा। अगर मान लो कोई बोल दे कि ऐसा कंपाउंड बना दो, देखो अगर कोई बोले कि सर हम ऐसा कंपाउंड बना दे, एक ही पाई बॉन्ड बनाए, तो आप तो इसको एरोमेटिक बोलोगे, कंपाउंड्स क्या अरे होता है अरे सर? अरे 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 देखो ये क्या है, ये है साइक्लिक और अनसैचुरेटेड, इसको बोलेंगे साइक्लिक एंड अनसैचुरेटेड। आप इसको बेंजीन मत काउंट करना, बेंजीन का मतलब है आपका एक तो साइकिल होना चाहिए, देखो साइक्लिक है, और 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए अल्टरनेट, देखो अल्टरनेट अच्छा। है 1 हाँ 2 हाँ सर, 3 तो ये 4 बेंजीन 5, एरोमेटिक आएगा। ये बेंजीन है, ठीक है ना, ये बेंजीन नहीं है, ठीक है नॉट सर। बेंजीन, ये क्या हाँ है, वो नॉट नहीं, बेंजीन, हाँ। ठीक है ना, बेंजीन नहीं है। हाँ आप इसको क्या ठीक। नाम दोगे, इसको क्या नाम दोगे, साइक्लिक दोगे साइक्लिक एंड अनसैचुरेटेड, आइस। हाँ अनसैचुरेटेड, क्लियर है पक्का गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर हाँ सबको, सर। चलो। तो ये Yes. क्या है, ये साइक्लिक एंड एरोमेटिक, ये क्या है, जल्दी बोलो, ये क्या है, ये है क्लोज होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, जल्दी बोलो, सैचुरेटेड। होमोसाइक्लिक, और आपका क्या है, और सर अनसैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है ना, Saturated. पाई और बॉन्ड आ सर गया, वो एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक नहीं है, हाँ ठीक है, मतलब होमोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड बोल दिए, ठीक है, हाँ ठीक है, नॉन एरोमेटिक बोल दो, चलो। ये क्या है, चलो ये क्या है, ये क्या है, Heterocyclic. फिर सर ये हेट्रोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है ना, ऐसे बाद में पढ़ेंगे, ये भी कंपाउंड एरोमेटिक के अंदर आता है, अभी बस हेट्रोसाइक्लिक का बगल में लिखना चाहते हो तो एरोमेटिक लिख लो। देखो एरोमेटिक का डिफिनीशन अभी तुम नहीं समझा सकता तुमको, कि तुम अभी ले नहीं पाओगे, फिर भी मैं तुमको रफ आइडिया दे देता हूँ। एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज चेन होना चाहिए, क्लोज चेन है। उसके बाद क्या होना चाहिए, 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए। ये देखो, ये मैं आपको अभी 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से सर समझा रहा हूँ। पाई बॉन्ड क्या होते हैं सर? अच्छा आ रहे, चलो देखो, ये आपका क्या है, ये अल्केन है, ठीक है, ये आपका क्या है, अल्केन है, किसी Yes. को सकते हैं, जल्दी बोलो, किसी को डाउट, ये आपका अल्केन है। तो ये कार्बन कार्बन को बीच में जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ ना, जल्दी बोलो। अच्छा उसके बाद क्या है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन यहाँ कितना होगा, 2 ही हाइड्रोजन होगा ना गाइस, अरे कार्बन Yes. का 4 ही बॉन्ड बनाना है, अच्छा ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ये कलेक्टिवली क्या है, डबल बॉन्ड, क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के अंदर 2 बॉन्ड है, एक पहला जो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, और दूसरा बोलेंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। अभी बस याद कर लो कि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें कितना हाइड्रोजन लगाएं, एक ही हाइड्रोजन लगाएंगे ना गाइस, जल्दी बोलो। Yes. हाँ सर, एक एक। ये कलेक्टिवली क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये कलेक्टिवली क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा, एक सिग्मा होगा 2 पाई होगा। अभी के लिए आप समझो कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग मल्टीपल बॉन्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी। मल्टीपल बॉन्ड। Multiple bonds. क्लियर है, पक्का डाउट, जल्दी बोलो, क्लियर है, जल्दी बताओ, हाँ क्लियर सर। है guys? जल्दी Yes. बोलो फटाफट, क्लियर सबको ना, चलो ठीक है। अच्छा मेरे को सवाल बताओ, किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, मेरे को सिंपल, ये केमिकल बॉन्डिंग का, बट फिर भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, जल्दी बोलो, किसका बॉन्ड सर एनर्जी, सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा होगा।
इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, जल्दी बोलो, फटाफट सर बोलो। सिंगल बॉन्ड का सबसे सर ज्यादा होगा। सिंगल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ये ज्यादा होगा। हाँ सर। अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हारे पास दो पेन, एक पेन है तुम्हारे पास, पेन है, पेन से लिख रहे हो ना यार, अरे पेन से लिख रहे हो ना, बोलो। एक काम करो, कितना पेन है तुम्हारे पास, कितना पेन है अभी, देखो तुम्हारे टेबल पे कितना पेन दिख रहा है, सर दो। दो पेन दिख रहा है। एक काम करो, हाँ। एक बात बताओ, एक बार एक पेन को लो, एक बार दो दो पेन को एक साथ लो, किसको तोड़ना हाँ इजी है, किसको तोड़ना एक इजी पेन है? को। एक पेन को। तो किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हुआ, मतलब जिसको एक का। तोड़ना इजी है तो बॉन्ड ये ज्यादा हुआ, अरे तोड़ना इजी है तो ज्यादा हुआ क्या? सर दो का एनर्जी ज्यादा हो। दो का ओ ज्यादा नहीं होगा सर। ना? अरे अरे बाबा, मेरे बीच में तुम्हारे बीच में अगर अच्छी बॉन्डिंग है तो कितना भी अपने कोई बोल दे तो अपने क्या सुनेंगे, तो उसी तरह तुम अगर बॉन्ड नहीं। जितना अच्छा होगा तो बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, उसको तोड़ना उतना टफ होगा ना। टफ होगा। तो जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, क्लियर है, जल्दी बताओ। अच्छा अब तीन हाँ पेन, सर। अब तुम तीन पेन ले लो, अब तुम तीन हाँ पेन ले सर। लो, किसको तोड़ना इजी है, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, जल्दी बोलो, डबल बॉन्ड को या सर ट्रिपल डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को, डबल ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड के को। कंपैरिजन में ट्रिपल बॉन्ड के, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा बॉन्ड ट्रिपल एनर्जी बॉन्ड किसका से। होगा, किसका होगा, ट्रिपल जल्दी बॉन्ड बताओ। का। ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल हम बॉन्ड लोग का। चलो सर ठीक है, बॉन्ड एनर्जी सर मतलब कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। एग्जैक्टली बॉन्ड एनर्जी का ज्यादा। मतलब है कि कितना एनर्जी सर रिक्वायर्ड है। हाँ बोलो बाबू, हाँ। सब हम लोग को हमेशा से सिखाया गया कि जो सेकंड और थर्ड बॉन्ड जो बनता है फर्स्ट बॉन्ड के बाद अरे उसका समझ ऐसा गया, इतना। समझ गया, आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ, चिंता मत करो, आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, थोड़ा वेट करो, वेट करो, वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखना है, सब बता दूंगा, चिंता मत करो। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, ताकि आगे बढ़े। ये केमिकल बॉन्डिंग का चीज है, बट ऑर्गेनिक में मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ये बेस है। हाँ सर। अगर आपका बेस अच्छा नहीं रहेगा तो आपको हमेशा दिक्कत होगा। केमिस्ट्री क्या है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, समझ गए तो, नहीं समझे तो शायद तुम्हारा ड्रीम भी खत्म हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, समझे? क्योंकि हाँ। विदाउट केमिस्ट्री आईआईटी एडवांस, क्योंकि आईआईटी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, और केमिस्ट्री उसमें क्या है, वो अपने हनुमान जी की तरह है, जब तक उसका नैया पार नहीं होगा तब तक पूरा का पूरा केमिस्ट्री का नैया, मतलब पूरा का पूरा आईआईटी का जो है पार नहीं होगा। इसलिए केमिस्ट्री को क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्लास किसी का नहीं छोड़ना है, बट खास करके केमिस्ट्री का, ठीक है ना। चलो एक बार बना लेता हूँ सर क्योंकि बेंजीन कंपाउंड्स में तीन ही डबल बॉन्ड होगा, वो भी ऑल्टरनेट। हाँ हाँ, बेंजीन का मतलब अभी फिलहाल मतलब बेंजीन वही है, बस वो पार्टिकुलर बेंजीन याद रखो। 6 कार्बन है, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो तो फॉर्मूला देखो तो कितना है, उसका कोई फॉर्मूला मेरे को बताओ तो बेंजीन का, तब लोग सब सर लोग C6H6। बिल्कुल C6H6। देखो वहां हाइड्रोजन दिखाए हैं क्या, हाँ। हाइड्रोजन दिखाए हैं, हाइड्रोजन नहीं सर। दिखाए हैं क्या, नहीं, तो जरूरत है नहीं क्या दिखाने का, जरूरत है दिखाने का, नहीं, ना जरूरत सर। नहीं है दिखाने का। कार्बन का कितना बॉन्ड चाहिए अपने को, कार्बन का चार। कितना बॉन्ड चाहिए, अरे कार्बन का कितना बॉन्ड चाहिए, सब लोग बोलो यार, सर जल्दी। 4। 4 बॉन्ड। रंजय क्लियर हो रहा है भाई, रंजय? हाँ सर। चलो ठीक है, क्लियर है, बस सर 1 वो मिनट। 10 नंबर वाला क्या होगा सर? 10 नंबर वाला आ रहा है, चलो ठीक है, सर 10 वाला ओपन चेन अनसैचुरेटेड। चलो ठीक है, आ जाते हैं अब, चलो रेडी हो आप लोग, चलो पहले दोबारा हम लोग देख लेते हैं, चलो ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ। ये वाला क्या, 10 वाला, अच्छा 10 वाला क्या है आपका, ओपन चेन है ना, ओपन जल्दी। चेन अनसैचुरेटेड। एंड अनसैचुरेटेड क्या है, ओपन चेन अनसैचुरेटेड, कितने लोगों का सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, सर कितने लोगों का मेरे। सही है, चलो हाथ उठा दो फटाफट, चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो अच्छा बेंजीन, बेंजीन ये याद कर लो, ये बेंजीन, इसका फॉर्मूला क्या है, जीनत C6H6, जीनत क्लियर हुआ, जल्दी बोलो, है ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, क्लियर है, C6H6, क्योंकि देखो यहाँ सब जगह एक कितना हाइड्रोजन होगा, जल्दी से बताओ तो कितना, ऐसे देखो इसका कैसा दिखेगा, देखो कैसा दिखेगा, कार्बन 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 कार्बन, ऐसा दिखेगा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, जल्दी बोलो, हाँ ना, चलो ठीक है, मैं और अच्छे से आपको दिखाता हूँ, चलो हाँ सपोज सर। कर लो ये कार्बन होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, और ये इस क्या है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ठीक है ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ठीक है ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है, क्या है गाइस, जल्दी बोलो, बेंजीन है, सब जगह एक एक हाइड्रोजन है, सब जगह क्या एक एक हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन का कितना बॉन्ड सेटिस्फाई करना है, कितना बॉन्ड सेटिस्फाई करना है, 4 बॉन्ड, ठीक है ना, क्लियर है, देखो ऐसा ये बेंजीन है, क्लियर है, ये बेंजीन है, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है, चलो ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है, यस सर।
आगे बात करते हैं। और ये तीनों पाई बॉन्ड को हम लोग कभी कभी गोला से भी दिखा देते हैं। ये ऑक्सीजन नहीं है प्लीज, ये ऑक्सीजन मत समझना इसको, इसका रीजन होता है, इसको बोलते हैं ये रेजोनेंस करेगा, बाद में पढ़ेंगे हम लोग रेजोनेंस, ठीक है ना। अभी मत समझो इसे भारी भरकम टर्म है, अभी बस समझो कि ये ना मूव कर रहा है, तुम्हारे रूम में घूम रहा है इधर उधर, इसीलिए हम इसको साइक्लिक डॉट डॉट बना दिए हैं। तो बस अभी अब कंफ्यूज मत होना, उसको ऑक्सीजन मत समझ लेना। ये क्या है? क्लाउड है। ये क्या है? क्लाउड है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो अभी ये भारी, ऐसा हम लोग को स्कूल में भी कराया गया कि सर उसका जो है डबल बॉन्ड हमेशा एक जगह स्थिर नहीं रहता है, एग्जैक्टली उस समय एग्जैक्टली change एग्जैक्टली होता रहता है उसको उसका रेजोनेंस बोलते हैं, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। मान लो तुम्हारे बगल में स्पेस है क्या? तुम्हारे बगल में तुम कहाँ बैठे हुए? अगर मान लो मेरे बगल में स्पेस है, इधर तो बुक है मेरे साइड, इधर बुक है, मान लो इधर खाली है, तो मैं चेयर को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास रेजोनेंस करने का ऑप्शन है, मूव करने का ऑप्शन है, डीलोकलाइज होने का ऑप्शन है, तो मैं मूव करूंगा, ठीक है ना। चलो खैर आते अपने टॉपिक से भटकना नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपने को पार्ट ही पार्ट चलना है, ठीक है ना, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगा। चलो पार्ट ही पार्ट चलेंगे। पहला मेरा सवाल था कि ये सिंगल बॉन्ड है और ये कलेक्टिवली डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। चलो तो मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाया है, दिख रहा है कैमरा में? क्या देखो कैमरा में दिख रहा है? चलो कैमरा में दिख रहा है। चलो देखो ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला क्या है? कार्बन है, ठीक है, सबको दिख रहा है? बोलो जल्दी और से। व्हाइट वाला हाइड्रोजन। व्हाइट वाला ये हाइड्रोजन है। देखो कार्बन का 4 बॉन्ड दिख रहा है सबको? अच्छा इधर भी कार्बन का कितना 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन मतलब इधर हाइड्रोजन, और ये कौन सा है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड। हाँ ये क्या है? जल्दी बोलो, ये क्या है? जल्दी बोलो। ये हाँ, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन। किसी को दिक्कत है? चलो। और ये क्या है? जल्दी बोलो, ये क्या है गाइस? जल्दी बोलो। ये ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 3 बॉन्ड है, और एक कार्बन के पास 4 हाथ होना चाहिए, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? तो ये अपना ये रहा अपना अल्केन। ये क्या है? अल्केन। ये क्या है? जल्दी बोलो, ये क्या है? जल्दी बताओ, ये क्या है? ये क्या है? जल्दी बोलो, ये क्या है? अल्कीन। ओके। और ये क्या है? जल्दी बताओ, ये क्या है? जल्दी बोलो, ये क्या है? एल्काइन। ओके चलो अब मैं तुम्हारे सामने तोड़ता हूँ, ठीक है। अच्छा पहले बात समझो, ये जो सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिर्फ सिग्मा, ये जो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। क्यों? बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग किया है, तो ऐसे ओवरलैपिंग किया है, ऐसे ओवरलैपिंग किया। देखो इसे सपोज करो अपने हैंड शेक करते हैं, तो 2 टाइप से हैंड शेक कर सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं। जल्दी बोलो, देखो सपोज करो आप ऐसे करोगे हैंड शेक, ठीक है ना, ऐसे करेंगे, इसको बोलेंगे इन टू इन हैंड शेक। और एक अपने हाई फाई देते हैं, क्या बोलते हैं? हाई फाई देते हैं ना भाई, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? साइडवेज ओवरलैपिंग। तो बाद में पढ़ेंगे कि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होगा और आपका क्या होगा? 2 पाई होगा। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, है ना? अच्छा अब किसी ने बोला कि सर बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है, तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब मुझे सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और यहाँ डबल बॉन्ड को एक साथ ब्रेक करना है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ ब्रेक करना है। तो चलो मैं ब्रेक करता हूँ। चलो देखो, दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बोलो, दिख रहा है? यस सर। तुम्हारे सामने तोड़ता हूँ, देखो तुम्हारे सामने तोड़ता हूँ, ठीक है? टूटा कि नहीं टूटा? टूटा टूट गया। देखो मेरे को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, है। चलो ठीक है, मैं उसको फेंक देता हूँ। डबल बॉन्ड देखो तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो तोड़ने की, टूट रहा है क्या? थोड़ा टफ, देखो थोड़ा टफ, देखो टूट नहीं रहा, थोड़ा टफ, और थोड़ा एनर्जी, ठीक है, थोड़ा देखो टूटा। अब टूटा? जल्दी बोलो, अब टूटा? टूट गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टूट गया। चलो तो किसका बॉन्ड ही ज्यादा है, सिंगल का या डबल का? डबल का ज्यादा है। अच्छा अब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते हैं। देखो एनर्जी लगा रहा हूँ, मैं एनर्जी लगा रहा हूँ। टूटा? मतलब ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। अब किसी ने पूछा कि सर हमको स्कूल में पढ़ाया गया है कि जो पहला बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड ही ज्यादा होता है दूसरा, तो मैं अगर इस एल्कीन में कंपेयर करूं कि सिग्मा का एनर्जी ज्यादा है या पाई का, तो बोले कि उस एल्कीन के अंदर सिग्मा का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है देन द पाई, वो अलग चीज है। हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? चलो क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? यस सर। बगल में लिख लो कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसका होगा? ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा देन द डबल बॉन्ड देन द सिंगल बॉन्ड। अच्छा बॉन्ड लेंथ, अच्छा बोलो, तुम्हारे पास 2 पेन है, एक छोटा पेन ले लो
और एक बड़ा पेन ले लो, एक छोटा पेन ले लो, एक बड़ा पेन ले लो। मेरे को हाँ, बताओ किसको तोड़ना इजी है, जल्दी बोलो किसको छोटा तोड़ना वाला। easy? नहीं, सर बड़े वाले को तोड़ना इजी है। बड़े बड़ा वाले वाला। को तोड़ना इजी है। तो अगर हाँ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा, जल्दी बोलो। बॉन्ड एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जल्दी बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है, पकड़ आउट। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा देन ट्रिपल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। देखो सिंपल, मेरे को बताओ, बड़े लकड़ी को तोड़ना इजी है, छोटे लकड़ी को? बड़े लकड़ी। बड़ी लकड़ी को। बड़े लकड़ी को थड़ से तोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी उसका कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। कम होगा। तो अगर डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है देन द सिंगल बॉन्ड, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उल्टा होगा? उल्टा होगा। हाँ सर। यस सर। अच्छा, मैं आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं यही, जल्दी बोलो हाँ, दे दे क्या, हाँ जल्दी सर। बोलो हाँ ना। हाँ चलो सर। मैं आपको हाँ, बताता हूँ, बॉन्ड लेंथ जो Yes. होता है सिंगल बॉन्ड का, उसका बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है सिंगल बॉन्ड का, वो होता है 1.50 पिकोमीटर, मतलब सॉरी एंगस्ट्रम, 1.50 एंगस्ट्रम। ठीक है, 1.50 एंगस्ट्रम। ठीक है, क्लियर है, 1.50 एंगस्ट्रम। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ ना, क्लियर है? हाँ, चलो ठीक है। और जो सिंगल मतलब डबल बॉन्ड का जो होता है, वो लगभग तुम्हारा 130 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। ठीक है, ये डेटा वेरी करता है बुक टू बुक। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 1.20 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। ये 125 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेट डेटा है। मतलब ये 1.50 एंगस्ट्रम रहता है, ये 1.3 के आसपास, और ये 1.2, ये अप्रोक्स डेटा है, ये बुक टू बुक वेरी करता है। ठीक है, क्लियर है? एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी वेरी करे, मतलब एनसीईआरटी या किसी और बुक में कुछ और रहेगा, तो आप सिंपल याद रखो, ये डेटा उतना याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेटा क्या होता है कि आपके दिमाग को खोलता है। ठीक है, मैं डेटा लिखवा देता हूँ कभी कभी। ठीक है, क्लियर है, समझे ना? तो पहले नहीं लिखवाते थे। मतलब एंगस्ट्रम का मतलब नहीं पता? 10⁻10, 10⁻10 ना, याद है कि नहीं याद है, जल्दी बोलो हाँ ना। अरे 1 एंगस्ट्रम का मतलब 10 मीटर है ना सर? 10⁻10 मीटर। देखो स्टार्टिंग का जो टॉपिक होता है ना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, ये सब टॉपिक आपका बेस है। देखो सिलेक्शन क्यों नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या होता है। मैं आपके लिए आज एक वीडियो, मैं अच्छा मेरा वीडियो फॉलो करते हैं ना, जो भी मैं आप लोग के लिए अपलोड करता हूँ, फॉलो करते हाँ हो नहीं? हाँ यस। सर। फॉलो क्या करो। देखो देखो जो मैं बता रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे गलतियां क्या करते हैं, ये मैंने कोटा में भी बहुत देखा है, और इसीलिए देखा है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। क्लास बंक करना पहली बात, दूसरा इधर उधर पढ़ना। तो बेस जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगा तुम्हारा सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है ना? तो बेस को स्ट्रांग रखेंगे तो ये 1 एंगस्ट्रम का मतलब कितना मीटर होगा गाइस, जल्दी बोलो। 10 पावर माइनस, जल्दी माइनस। -10। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और टाइम नहीं अपने पास, बहुत पढ़ना है। चलो अब लिखो डिग्री ऑफ कार्बन, लिखो डिग्री ऑफ कार्बन। अब हम नया चलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन पे, डिग्री ऑफ कार्बन पे। ठीक है ना, क्लियर है? बोले सर डिग्री तो सुने थे, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? चलिए डिग्री ऑफ कार्बन पे, ठीक है क्लियर है? फास्ट तो नहीं हो रहा है ना गाइस? फास्ट नहीं तो नहीं हो रहा, फास्ट होगा तो बता देना भैया फास्ट जा रहे हो, ठीक है ना? कोई शर्माएगा नहीं, बोल देगा, ठीक है ना? चलो तो ये मान लो अपना कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है क्लियर है? और अगर हाइड्रोजन मेंशन नहीं है तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा देंगे। क्लियर है? सही है, जल्दी बोलो हाँ ना, सेटिस्फाई करवा दो हाइड्रोजन से। चलो ठीक है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा दो। चलो ठीक है, क्लियर है? चलो डिग्री पे आते हैं। चलो देखो इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन से कितना कार्बन का ग्रुप अवेलेबल है, जल्दी बोलो कितना कार्बन का ग्रुप अटैच है। इस कार्बन को अगर तुम देखें, एक। कार्बन एक ही कार्बन है, हाइड्रोजन हाँ। को काउंट नहीं करेंगे, हाइड्रोजन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक ही कार्बन के ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। और 1 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी भी बोल सकते हैं। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ है ना, क्लियर है? चलो ठीक है। अच्छा इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन से हाइड्रोजन छोड़ के, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, कितना कार्बन का ग्रुप अवेलेबल है या कितना कार्बन इससे अटैच्ड है, जल्दी बोलो। 2। इसको क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे? जीनत क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। ओके क्लियर है? चलो इस कार्बन से कितना कार्बन का ग्रुप अवेलेबल है, जल्दी बोलो कितना अवेलेबल है? 1 डिग्री। अच्छा 2 डिग्री को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी। क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, और 1 डिग्री को क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी। किसी को बोल सकते हैं ऐसा ना हो। चलो अच्छा उसी तरह मैं यहाँ बनाता हूँ, करे क्या बोलो जल्दी से, करे आगे। चलो हाँ सर। अच्छा, आगे देखते हैं, ये अपना कार्बन ले लो, कार्बन ले लो, और ये अपना कार्बन ले लो। अच्छा चलो ठीक है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, जरूरत है क्या लिखने का? नहीं जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो ठीक है,
अच्छा ये क्या होगा, ये कौन सा डिग्री होगा गाइस, जल्दी बोलो कौन सा डिग्री। सर 1 डिग्री। 1 डिग्री तो है, 1 डिग्री इसका 1 डिग्री अच्छे प्राइमरी ना, चलो ठीक है Primary. क्लियर है, जल्दी करो। अच्छा ठीक है, ये बोलो कौन सा डिग्री है degree. 2 गाइस। डिग्री। 2 डिग्री। कितना ग्रुप से अटैच्ड है, ये 2 ग्रुप से दो अटैच्ड है, carbon. क्या बोलेंगे 2 डिग्री। 2 डिग्री का और क्या बोलेंगे, 2 डिग्री का और क्या Secondary. बोलेंगे, सेकेंडरी चलो इस कार्बन का कितना 3 डिग्री डिग्री। है, 3 डिग्री 3 डिग्री। 1 2 3 ओके 3 डिग्री। 3 डिग्री का और क्या बोल सकते हैं, टर्शियरी, क्या बोल सकते हैं, टर्शियरी। Tertiary. टर्शियरी। किसी को दिक्कत है, चलो Yes, ठीक sir. है। नो सर। अच्छा ये कार्बन कितने कितने कार्बन से अटैच्ड है, One. जल्दी बोलो। एक 1 डिग्री। 1 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री। अच्छा ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, जल्दी बताओ कितने 1 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है चलो ठीक है, क्लियर है, पक्का डाउट क्लियर। हाँ, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, जीनत क्लियर हो रहा है, जीनत क्लियर हो रहा है। ये सर एच किसको बोलते हैं सर, जिसमें 1 कार्बन एटम रहता है? क्या बाबू फिर से बोलना, सर एच उनको बोला जाता है जिनके अंदर 1 कार्बन एटम रहता है, मतलब उससे अटैच कितना, मान लो सपोज करो कि तुम्हारा हाथ है, तुम मान लो मम्मी को पकड़ी हुई, तो एक हाथ से पकड़ी हुई है, इसका मतलब 1 डिग्री। अगर इधर मम्मी है तो पापा है तो क्या 2 डिग्री, ऐसे करके, ठीक है सर ना, सिर्फ कार्बन को काउंट करना है। ओके Okay. मतलब उसका उससे कितना कार्बन अटैच्ड है। ओके क्लियर है, क्लियर है, चलो क्लियर है। देखो शर्माना नहीं, आप पूछो अच्छे से, मैं कभी भी किसी कोई सर भी, 1 डिग्री हाँ बोलो बोलो बोलो। सर 1 डिग्री मतलब वो एंगल बना रहा है कि सिर्फ पकड़ के रखना है? नहीं नहीं डिग्री है वो, डिग्री का मतलब उसको डिफाइन किए हैं कि वो कितने कार्बन से, कार्बन के ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है ना, वो है, एंगल नहीं है ये। डिग्री का मतलब हमेशा एंगल नहीं होता है, वो मैथमेटिक्स का टर्म है डिग्री, लेकिन डिग्री का मतलब हमेशा एंगल नहीं होता है। क्लियर है, Yes. क्लियर है, Yes. चलो ठीक है Yes, आगे, sir. भाई चलो तो उसका वो टेम्परेचर में भी तो डिग्री आता ही है। वो अलग, हाँ, वो अलग है, वो अलग है, अलग है। चलो ठीक है, अच्छा आगे बात करें, करें आगे, जल्दी बोलो हाँ, चलो, sir. जल्दी Yes, फटाफट। sir. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डिग्री है, चलो ठीक है आइडेंटिफाई आपको करना है। चलो पहले मैं इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ, ये वाला, ये कितने कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है, देखो तो कितने 4. 4, तो इसको बोलेंगे 4 डिग्री, क्या बोलेंगे 4 डिग्री, क्या बोलेंगे 4, और इसको क्वार्टरनरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वार्टरनरी, Quaternary. क्या क्वार्टरनरी, क्या क्वार्टरनरी भी बोलते हैं, ठीक है क्लियर है। चलो तो 4 डिग्री को क्वार्टर, 4 डिग्री से ज्यादा हो सकता है क्या, 4 डिग्री से नहीं, ज्यादा हो सकता है, नहीं सर, नहीं, सारी sir. बॉन्ड बनाएगा। अच्छा चलो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ये कौन सा डिग्री है, जल्दी बोलो कौन सा 1 डिग्री है। डिग्री 1 सर, degree. 1 Primary. डिग्री। 1 डी। अच्छा ये कौन सा डिग्री है, जल्दी बोलो ये कौन सा 2 डिग्री degree. है। 2 डिग्री। 2 डी। 2 डिग्री, 2 डिग्री को और क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी। Secondary. सेकेंडरी, चलो ठीक है क्लियर है। ये कौन सा डिग्री है गाइस, जल्दी बोले 3 कौन सा, 3 degree. डिग्री, 3 डी। सर 3 डिग्री 3 3 डिग्री। डिग्री, ओके ओके चलो ठीक है। ये कौन सा डिग्री, 4 डिग्री। अच्छा ये 4 कौन सा डिग्री है, ये कौन सा डिग्री 3 है, degree. 1 डिग्री। 1 1 degree. डिग्री। ओके ठीक है क्लियर है। चलो ये कौन सा डिग्री है, ये कौन सा डिग्री है, जल्दी बोलो ये कौन सा 1 डिग्री। 1 डिग्री। हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे। ओके ये कौन सा डिग्री है, ये कौन सा डिग्री 1 है। डिग्री। 1 degree. 1 डिग्री, चलो सब क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, यस सर। क्लियर हो गया। चलो यस सर अब तुम निकालोगे, मैं नहीं बोलूंगा, चलो ठीक है, अब तुम बताओगे। अच्छा पहले डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी कर लेते हैं, ठीक है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी कर लेते हैं, ठीक है क्लियर है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी कर लेते हैं एक बार में, तब एक बार में क्वेश्चन करेंगे। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, डाउट कार्बन में नहीं, डाउट है नो क्या, सर। नहीं चलो सर। अच्छा। तो एक बात बताओ, ठीक है क्लियर है, जैसे मान लो सपोज करो किसी का टाइटल है, तो किससे मिला है, जल्दी बोलो किससे मिला, उसके पेरेंट्स से मिला है ना, मान लो हाँ, मेरे हाँ, पेरेंट्स से Yes, मिला होगा, sir. तुम्हारा टाइटल तुम्हारे पेरेंट्स से मिला होगा। तो हाइड्रोजन किससे अटैच होता है, जल्दी बोलो हाइड्रोजन किससे अटैच होता है। Carbon से. कार्बन। कार्बन। अगर कार्बन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन कैसे होगा, लॉजिकल है ना। अरे भाई मतलब अगर कार्बन वहां हो गई तो हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है वहां, सर। राइट। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन का जो डिग्री है वो कार्बन के डिग्री से रिलेटेड होगा। तो हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे डिफाइन करते हैं, लिखो इट इज डिफाइंड एज, लिखो इट इज डिफाइंड एज, देखो मैं ज्यादा स्टेटमेंट लिखवाता नहीं हूँ, देखो मेरा काम आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, आपको कुछ स्टेटमेंट खुद लिखना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, हाइड्रोजन, देखो इट इज, देखो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज सेम एज, लिखो सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन थ्रू विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड, थ्रू विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड, मतलब हाइड्रोजन जिससे अटैच्ड है उस कार्बन का डिग्री क्या होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी तरह हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन करेंगे। जैसे इधर देखो, मान लो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है,
ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। चलो, तो मुझे इसका डिग्री पता करना है। तो इसका किससे अटैच है? इस कार्बन से अटैच है, जल्दी बोलो। हाँ ना, इस कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो ये तीनों हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। ओके, ये जो हाइड्रोजन है किससे अटैच है? इस कार्बन से अटैच है गाइस, जल्दी बोलो। हाँ ना, यस इसका सर, क्या डिग्री? इसका हाँ, क्या सर। डिग्री? 2 डिग्री है, 2 2 डिग्री। डिग्री। तो ये जो हाइड्रोजन सर। होगा इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। क्यों सर? मतलब, हाँ बोलो। सर रीजन क्यों कि 2 डिग्री कहा जाएगा? क्योंकि इस कार्बन से अटैच है उसका 2 डिग्री है। क्लियर है? क्योंकि तो हाइड्रोजन ये का कोवैलेंस, हाइड्रोजन का डिग्री नहीं दिखना सर, कार्बन का दिखना है। बिल्कुल, कार्बन मतलब जिस कार्बन से अटैच है उसका देखना है। ठीक है, जिस कार्बन का अटैच है उसको देखना है। ठीक है, राइट? क्लियर है? समझे? समझ आ रहा ना? इसलिए क्या बोला जाता है कि जैसा संगत रहेगा वैसा तुम्हारा कैरेक्टर पता चलेगा। राइट? हाँ ना, जल्दी बोलो। ऐसे बोलते हैं ना? अरे बोलते हैं ना? तो उसी तरह हाँ, ऐसा सर। होता है, उसी तरह ये यहाँ भी चक्कर है। क्योंकि हाइड्रोजन का तो कोवैलेंसी एक ही है, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी एक ही है। हाँ ना, बोलो यार। हाइड्रोजन Yes, कभी sir. डबल बॉन्ड नहीं बना हाँ, सकता सर। गाइस, हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। ओके, चलो आगे बात करते हैं। चलो इधर बात करते हैं। तो इसका 2 डिग्री, तो ये हाइड्रोजन को 2 डिग्री बोलेंगे, इसको 2 डिग्री बोलेंगे। क्लियर है? हाँ है ना? चलो, इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? 1 डिग्री सर। 1 1 डिग्री, degree. 1 डिग्री, 1 डिग्री। अच्छा, तो 1 डिग्री। अच्छा चलो, मेरे को जल्दी से बताओ, इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन है कि नहीं? चेक करके बताओ तो, 3 डिग्री हाइड्रोजन है कि नहीं? चेक करो तो फटाफट। हाँ सर है। चेक करो नहीं, तो। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, है कि नहीं? चेक कर लो। हाँ सर क्या है। 3 डिग्री यस सर, हाइड्रोजन है? यस सर, हाँ, सर है। है। है सर। हाँ सर है। चलो ठीक है, कौन सा है? ये वाला हाँ, है? सर। बिल्कुल हाँ यही सर तो वो है, वाला। क्योंकि इसका यस 3 सर। डिग्री है, तो इसे 3 डिग्री हाइड्रोजन है। तो अच्छा, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अच्छा, ये कौन सा डिग्री है गाइस? जल्दी बोलो, कौन सा डिग्री है? बोलो सर कौन 2 सा डिग्री डिग्री। है? 2 डिग्री सर। Sir, 2 2 degree. डिग्री। इतना 2 डिग्री। अच्छे, चलो ठीक है, ये कौन सा है? जल्दी बोलो कौन सा 1 है? डिग्री। Sir, 1 degree. 1 डिग्री। 1 डिग्री। ओके, चलो ठीक है, क्लियर है। देखो ये इसका कार्बन का डिग्री क्या है? जल्दी बताओ, इस कार्बन का डिग्री क्या है? ये 1। 1 है। 1 कैसे? क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है। एक ही ये क्या, कार्बन एक से। ही, ये पूरा ग्रुप एक ही, मतलब ये जो कार्बन है ये एक ही ग्रुप से अटैच्ड है। ठीक है ना, एक ही ग्रुप से हाँ अटैच्ड है। सपोज करो, मान लो ये कार्बन, इधर देखो बाबू, जिसको दिक्कत हो रहा है, ये कार्बन को पकड़ो, ये कितने कार्बन के ग्रुप से अटैच्ड है? 3 से 3। अटैच्ड है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो इसको 3 डिग्री बोल दिए। अब इससे जो हाइड्रोजन रहेगा उसका डिग्री नाम दे देंगे। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर सर। हुआ? जो मुझसे पूछ रहा है, क्लियर हुआ? Sir. क्लियर हुआ? क्लियर कर लो। देखो, कोशिश करना है कि क्लास का डाउट क्लास में ही क्लियर करना है। ठीक है ना? क्लियर है? मुझे तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ अपने आप में, ठीक है ना, मेरा जैसे मोटिव रहता था, ठीक है ना, कि मैं बिल्डिंग से निकलते वक्त अपना सारा डाउट क्लियर करके निकलूं। ठीक है ना? आपको भी कोशिश करना चाहिए कि जो 1.5 घंटे का ऑनलाइन में क्लास हो रहा है, आपको अपना डाउट क्लियर कर लेना, चाहे टीचर आपको डांटे, कुछ भी बोले, कोई ऐसा कहने वाला कोई डांटता वाटता नहीं है। हाँ, कभी कभी मजाक में बोल सकते हैं, लेकिन आपको कितना भी कुछ हो जाए, आपको डाउट क्लियर करना है। आपका आपका स्मार्ट वर्क बढ़ जाएगा, आपका हार्ड वर्क थोड़ा सा जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। चलो, क्लियर हो गया? चलो ठीक यस। है। अच्छा, अच्छा कभी 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या गाइस? कभी नहीं 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है? नहीं। अरे नहीं, कैसे सर। हो सकता है? क्योंकि अरे उसके साथ तो हाइड्रोजन ही अटैच नहीं रहेगा। क्योंकि ये कार्बन भी रहेगा सर इसमें। कार्बन का 4 हाइड्रोजन अटैच होगा बिल्कुल, लेकिन जगह पे नहीं। बिल्कुल। ये क्या, ये 4 डिग्री है? क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी पॉसिबल है? नहीं, कभी नहीं 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई सारा का सारा कार्बन ही रहेगा ना। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या यस ना? सर। चलो ठीक है। Sir. हाँ ओके, सर। ठीक है, चलो अब मेरे को लिखो, फाइंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, होता नहीं फिर भी दे दिया है। चलो ठीक है, ताकि आपको परेशान थोड़ा किया जा सके। चलो ठीक है, क्लियर है? चलो, कार्बन कार्बन कार्बन, तो जल्दी करो, ज्यादा से ज्यादा चलना अपने को। चलो ठीक है, चलो ऐसा है, मेरे को बताना है कितना टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन टोटल कितना है, 3 डिग्री कितना है, ओके, एंड 4 डिग्री कितना है। ये अपने को पूरा पता करना। जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम बहुत कम है अपने पास, पूरा पता करना है, जल्दी जल्दी करो।
पहले पूरा बना लो, हाइड्रोजन जोड़ के बना लो पूरा, जल्दी से पूरा जोड़ के बनाओ, जल्दी करो। सर 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अरे 1 मिनट भाई। आराम से पूरा कर लो जल्दी से। सर बोलो आंसर बोलो। बताओ। पूरा बना लिया, पूरा बना लिया। हाँ सर। अच्छा ठीक है, ग्रुप में भेजो, ग्रुप में भेजो, ग्रुप में भेजो, जल्दी से ग्रुप में भेजो, मैं देख रहा हूँ, ग्रुप में देखो, जल्दी भेजो, ग्रुप में भेजो। अभी फोन नहीं है। फोन नहीं है, मेरे चलो पास कोई लैपटॉप नहीं। से क्लास। अच्छा लैपटॉप से सर करो, चैट ठीक है। बॉक्स में कर भेज दो हाँ आपको। करो चैट बॉक्स में, हाँ अच्छा आइडिया, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं लैपटॉप से क्लास करना अच्छी बात है, फोन से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। सर स्कूल का क्लास करना है तो उसी के लिए यूज करता हूँ लैपटॉप। ऐसे फोन में सर उतना अच्छे से दिखता नहीं है मेरे को। नहीं ठीक है अच्छा है, अच्छा है, आप तो सही से पढ़ाई करो, कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है, आराम से पढ़ो, सब अच्छा होगा। जीनत आ गया तुम्हारा आंसर, जीनत तुम्हारा क्लियर हुआ? So doing so. ओके सोहम तुम्हारा आंसर आ गया, जल्दी करो। जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं यार, जल्दी करो। हो गया, चलो आंसर बताओ जल्दी से, चलो अब आंसर बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है इतना, अगर इतना लेट करो दिक्कत हो जाएगा। चलो पहले तो हाइड्रोजन बना लो सब जगह, हाइड्रोजन बना लो, पहले हाइड्रोजन बना लो, हाइड्रोजन बना लो, ठीक है, हाइड्रोजन बना लो फटाफट, ठीक है, हाइड्रोजन बना लो, चलो तो इजी होगा, चलो इजी होगा, चलो ठीक है। 1 डिग्री, कितना 1 डिग्री आ रहा है आप लोग का, जल्दी बोलो कितना 1 डिग्री आ रहा है टोटल? 1 डिग्री 15, चलो काउंट करते हैं, 1 2, पहले डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइड कर लेते, चलो ताकि इजी रहेगा। ये कौन सा डिग्री है, कौन सा डिग्री है ये? 1 डिग्री, ओके। 1 डिग्री। ये कौन सा है, कौन सा है ये? सर 2 2 डिग्री है, डिग्री। ठीक है। ये कौन सा है, जल्दी बोलो। सर ये 3 कौन सा है? डिग्री। 3 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। ये कौन सा, जल्दी बोलो कौन सा है 4 ये? 4 4 डिग्री। डिग्री। ये कैसा है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। जहाँ जहाँ 1 डिग्री वहां देखते हैं, ये 1 डिग्री है तो 1 2 3, 3 ओके क्लियर है। अच्छा ये भी क्या 1 डिग्री है, ओके क्लियर है। ये भी क्या 1 डिग्री है, ये भी क्या है कार्बन 1 डिग्री है। चलो तो 3 इधर, 3 इधर, उसके बाद 3 2 5, ठीक है, 5 5 3 8, 8 3 11, 11 11 3 14 आ रहा है ना, देखो तो, देखो चेक करो तो 14 आ रहा है ना, देखो तो एक बार, सर एक 15 है। देख लेते, चलो 1 2 3, 3 इधर, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, हाँ चलो 15 आ रहा है। कितने लोगों का सही था, रेज योर हैंड जल्दी से, कितने लोगों का सही था, हाथ उठा दो जल्दी से, हाथ उठा दो फटाफट जल्दी, कितने लोगों का सही है, हाथ उठा दो दादा, चलो जल्दी करो, मेरे को दिख ही नहीं रहा किसी का हाथ, भाई मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, हाँ चलो दिखा, चलो 2 डिग्री कितना आ रहा है, 2 डिग्री कितना आ रहा है, 2 डिग्री 1 2 2 सर 2। 2 आ रहा है, 2 2 2 2 ही आ रहा है, चलो ठीक है। 3 डिग्री कितना है, 3 डिग्री कितना अपने सर पास, 1। 3 डिग्री, 1 3 डिग्री कितना है, 1, ओके चलो ठीक है। 4 डिग्री कितना, 4 डिग्री सर कितना 1 है, भी नहीं है। 0 टोटल ऐड कर लो, टोटल ऐड करो तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है ना, 18 आ रहा है ना, 18 हाँ 18, सर। देखो तो 18 है, देखो तो टोटल 18 है हाइड्रोजन, चेक कर लो, 1 2 3 3 1 हाँ 4 सर। 1 5, ठीक है, 5 5 5 3 8 8 1 9 9 6 15 15 3 18 आ गया, क्लियर है, जल्दी बोलो आ गया, क्लियर है, हाँ सर। आ गया गाइस, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े,
अरे बढ़े आगे। हाँ सर, हाँ सर, तो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्लियर हो गया गाइस, जल्दी बोलो क्लियर हो गया। हाँ सर। हाँ सर। लिखो लिखो फंक्शनल ग्रुप, लिखो नया हेडिंग दो फंक्शनल ग्रुप, लिखो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है क्लियर है फंक्शनल ग्रुप। चलो ठीक है फंक्शनल ग्रुप। चलो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, लिखो फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप, इसको एफजी भी बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, ऐसे लिखो इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स which determine, देखो which determine property of, property बगल में क्या, केमिकल एंड फिजिकल, केमिकल एंड फिजिकल of an organic compound, of an organic compound, of an organic compound is known as, जल्दी बोलो, is known as, जल्दी बोलो, is known as functional group, is known as functional group, known as functional group। क्लियर है ऐसा ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो। चलो Yes, ठीक है, sir. जैसे एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले मान लो मैं कार्बन लिया, ये अल्केन है, ये क्या है, पूरा का पूरा अल्केन है, ये पूरा का पूरा क्या है, अल्केन है। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ ना, पूरा का पूरा अल्केन है। चलो ठीक है, तो ये अल्केन कैटेगरी के अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन लगा दिया, फ्लोरीन, ठीक है क्लियर है, समझे बात को। तो ये जो पूरा कंपाउंड होगा, म्यूट कर लो, आई थिंक किसी का है, म्यूट कर लो, ठीक है किसी का माइक खुला रह गया, म्यूट कर लो प्लीज, ठीक है चलो। अच्छा आगे देखते हैं, चलो तो ये जो है हम देखो इसको अल्केन, इसको क्या लिखेंगे, अल्केन, क्या लिखेंगे, अल्केन, ठीक है ना क्लियर है। और अगर आपने एक हेलोजन लगा दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल हेलाइड, क्या बोलेंगे, अल्काइल हेलाइड, क्या बोलेंगे, अल्काइल हेलाइड। तो अल्केन को हम लोग ऐसे सपोज करो, अल्केन है मतलब सारा का सारा कार्बन है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो अल्केन है। अगर हमने एक हेलोजन जोड़ दिया तो उसको बोलेंगे अल्काइल हेलाइड, क्या बोलेंगे, अल्काइल हेलाइड। हम लोग कभी कभी इसको आरएक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब क्या है गाइस, जल्दी बोलो, आर का मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी कार्बन वाला जो चेन होगा उसको अल्काइल ग्रुप के अंदर बोल देंगे। और एक्स का मतलब हेलोजन। हेलोजन कौन कौन होता है जल्दी बताओ, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, के आयोडीन, ब्रोमाइड। ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप चलो ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हाँ कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इसको हम लोग अल्काइल हेलाइड भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्काइल हेलाइड। इसका नाम क्या होगा, अल्काइल हेलाइड। तो इसका जो प्रॉपर्टी था अल्काइल ये तो वही पूरा, हो गया ना सर। बिल्कुल ये अल्काइल ग्रुप, ये पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल हेलाइड, क्या बोलेंगे, अल्काइल हेलाइड। मतलब ये जो पूरा सर कंपाउंड में सर अगर सर एक, हाँ मैं कह रहा हूँ कि सर अल्काइल तो वो हो गया ना सर, जिसका वो फॉर्मूला फॉर्मूला निकालने के लिए वो एक फॉर्मूला आ गया हाँ ना, हाँ, अरे CnH। अरे हाँ हाँ हाँ, मतलब इथाइल प्रोपाइल, अभी अभी मैं पूरा बताता हूँ, चिंता मत करो। चलो तो ये पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी बोले, पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे जीना, सर जल्दी एल्काइल क्यों बोलते हैं इसको? अल्काइल हेलाइड, ठीक है ना। ये अल्केन से बना, आइल, आइल का मतलब मतलब आइल तब लगाते हैं जब बॉन्ड खाली रहता है। मान लो ये मेरा हाथ है, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो मतलब इसको हम लोग, अगर ये जुड़ा होता, कंप्लीट वैलेंसी होता, तो क्या बोलते हैं, अल्केन, क्या बोलते हैं, अल्केन। लेकिन मेरा वैलेंसी खाली है तो क्या बोलेंगे, अल्काइल, क्या बोलेंगे, अल्काइल। अल्काइल, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्काइल। जैसे एग्जांपल देखो, सब रुको रुको एक मिनट रुको, आएंगे धीरे, पेशेंस रखो, सब बता दूंगा मैं। पूरा क्लास खत्म होने तक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, बस आपको क्लासेस को मिस नहीं करना। चलो मान लो ये CH4 है, इसको क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे, मीथेन। मीथेन। मीथेन, हाँ सर। और अब मैं CH3 लगा के एक वैलेंसी खाली छोड़ दूं, इसको किसी के साथ जोड़ देंगे, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल। अगर मान लो मेरा C2H6 है, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो तो, क्या बोलेंगे, इथेन। इथेन, अब C2H5 जोड़ दूं, ठीक है, वैलेंसी खाली छोड़ इथाइल, दूं, इथाइल, क्लियर है। तो अब मैंने यहाँ हेलोजन लगा दिया, अब मैंने यहाँ हेलोजन इथाइल लगा नहीं दिया, होगा सर, हाँ इथाइल, इथेनाइल होगा ना। नहीं नहीं नहीं, इथिनाइल अलग होता है, इथिनाइल अलग होता है, पेशेंस रखो। आइल का मतलब, मैं आइल की बात कर रहा हूँ अभी, आइल, आइल का मतलब उसका वैलेंसी तो आयल का खाली, फॉर्मूला तो ये रहता है ना सर, CnH2n-1। ऐसे मतलब बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल 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 सर बोल सकते हैं। +1 होगा ना, -1 नहीं।
माइनस, अरे रुको रुको रुको, देखो देखो देखो, हमने वैलेंसीज का खाली छोड़ रखा है, तो ये जो पूरा एक ग्रुप की तरह काउंट होगा, ये ग्रुप की तरह काउंट होगा, तो हम इसको बोलेंगे आइल, मिथाइल। ये पूरा एक ग्रुप की तरह काउंट होगा, इसको बोलेंगे इथाइल। तो मतलब जब भी वैलेंसी खाली है तो उसको हम लोग आइल, लास्ट में क्या लिखना पड़ता है, आइल। देखो ये इथ क्या है, इथ रिप्रेजेंट करता है 2 कार्बन। अगर 3 कार्बन लेते, मान लो 3 कार्बन लेते और 3 कार्बन लेके हम लोग वैलेंसी खाली छोड़ते, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। क्लियर है? अभी सर रुको, अभी रुको। बैलेंस छोड़ा हुआ इसका मतलब क्या है सर? बैलेंस छूटा हुआ है। नहीं, खाली छोड़ने का मतलब क्या है, समझाता हूँ, रुको। सपोज करो ये मेरा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और हमने यहाँ CH3 जोड़ दिया। तो अगर हम बोलेंगे कि इसको क्या नाम दे, हम यहाँ, हम तो मीथेन बोल नहीं सकते, क्योंकि ये 4 कार्बन तो है, मतलब 4 हाइड्रोजन तो है नहीं इसके पास। तो हम इसको जब मिथाइल सर बोलेंगे इसको हम लोग, मिथाइल हाँ से कुछ करके रहेगा, हाँ, मिथाइल प्लस मिथाइल कुछ करके करके होगा। रहेगा। हाँ, मिथाइल करके होगा। रुको रुको, अभी सर आने दो, नोमेनक्लेचर में घुसने से पहले मेरे को पूरा बेस तो पढ़ाने दो, रुको, आएंगे दोबारा। अभी बस समझो कि जब भी वैलेंसी खाली है मतलब आइल लिखना पड़ेगा, लास्ट में हम लोग को आइल लगाना पड़ेगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेशेंस रखो, लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलो, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, तो पहला देखो ध्यान से, जैसे अल्केन। तो अल्केन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं, ये खुद एक अपने आप में ठीक है। क्लियर है? ये अल्केन हो गया। क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ है ना, ये अल्केन है। ठीक है, चलो ठीक है। अल्कीन, ये किसके अंदर, ये अल्कीन, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है। क्या है, मल्टीपल सर बॉन्ड। डबल बॉन्ड। हाँ, मतलब मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं उसको, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। ये क्या, अल्काइन है। ये क्या, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सर अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ है ना, ये अल्काइन हो गया। ठीक है, क्या है, अल्काइन हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो, अच्छा आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये किसके अंदर आएगा, अल्काइल हैलाइड। किसके अंदर आएगा, जल्दी बोलो, अल्काइल अल्काइल। हैलाइड। डायरेक्ट किसके अंदर आएगा, अल्काइल हैलाइड। किसके अंदर आएगा, अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ है ना। चलो हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। चलो फिफ्थ की बात करते हैं। अगर मैंने जोड़ दिया है COOH, क्या जोड़ दिया, COOH, इसको सर क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, COOH कैसा होगा, C डबल बॉन्ड OOH। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। रिप्रेजेंट करता है सर? हाँ, क्या बाबू बोलो, आर सर, आर क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल। अल्काइल ग्रुप। अल्काइल। सपोज करो मैंने विनेगर सुने हो ना, विनेगर, विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है ना। CH3COOH। ठीक है, तो CH3, तो ये CH3 यहाँ क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है बाबू। क्लियर है? चलो, क्लियर है? बटर, बटर खाते हो ना, बटर खाते हो ना, बटर, बटर। तो बटर के में क्या होता है, ब्यूटारोइक एसिड होता है। ठीक है, तो ब्यूटारोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड। तो इसमें 4 कार्बन होता है, COOH। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है क्या है, अल्काइल ग्रुप यहाँ हो गया। क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ? सर क्लियर है। क्लियर है गाइस? चलो ठीक है, मतलब ये अल्काइल ग्रुप कुछ होगा, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सर सकता इसको है। एक बार रिपीट कर देंगे। सर C3H7 अरे COHS। अरे अरे, देखो जहां भी COOH लगा रहे, किसके अंदर काउंट करेंगे बाबू उसको, कार्बोक्सिलिक के अंदर काउंट करेंगे। किसके अंदर काउंट करेंगे, कार्बोक्सिलिक के अंदर। तो ये R ग्रुप का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 कार्बन का भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप, 3 कार्बन का भी हो सकता है, 1 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है, 5 कार्बन का भी हो सकता है। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है माय डियर। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, ये जनरल सर रिप्रेजेंटेशन है। हाँ बोलो। सर मिथेनॉइक एसिड में सर वैसे तो सर C2H5 कोई भी हो सकता है। अल्काइल ग्रुप नहीं लगता है, तब भी सर उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एसिड के ग्रुप में क्यों डाला जाता है? COOH जहां भी आ गया, वो आ गया तुम्हारा यहाँ। R का मतलब कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट कभी कभी हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, बट मेनली R का मतलब अल्काइल ग्रुप। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक का, कि जब भी R है मतलब अल्काइल ग्रुप के, जैसे फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड में तो R की जगह H होगा। लेकिन हम जनरली नॉर्मल बात करेंगे तो R का मतलब गाइस अल्काइल ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक डाउट? तो जहां भी नहीं सर, नहीं COOH, कुछ डाउट नहीं है। देखो देखो, जहां भी COOH रहेगा उसको कार्बोक्सिलिक के अंदर काउंट करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है? और R का मतलब नॉर्मल अल्काइल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर सर एल्काइल ग्रुप का हमेशा वैलेंसी 1 रहेगा। नहीं, वैलेंसी 1 नहीं बाबू, ये होगा, मतलब ये अल्काइल ग्रुप मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कैसे समझा, इधर देखो, रफ तो समझा। R की जगह CH3 C2H5 भी लिख कुछ सकते भी हैं। हो सकता है, कुछ भी, हम जनरल, जैसे सपोज करिए एक कार्बन है, 2 कार्बन ले लो तुम। ठीक है, क्लियर है?
तुम 4 कार्बन ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं माय डियर कि ये COOH जहां भी रहेगा तो अल्काइल ग्रुप। तो हम यहाँ ये सब क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ये सब क्या है, किसी में मिथाइल है, किसी में इथाइल है, किसी में ब्यूटाइल है, किसी में प्रोपाइल हो सकता है, किसी में हेक्साइल हो सकता है। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं RCOOH। क्लियर हुआ? क्लियर है? अगर तुमको दिक्कत होगा तो तुम ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, वैलेंसी खाली छोड़ दो और COOH लिख दो। मतलब जहां भी COOH आएगा किसके अंदर काउंट होगा, कार्बोजिलिक के अंदर काउंट होगा। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, बढ़े Yes, आगे। sir. यस सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़े। चलो अभी तक हमने कार्बोजिलिक पढ़ लिया, अल्काइल पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट है, जहां भी हमको SO3H दिखे, जहां भी SO3, सल्फोनिक किसके अंदर काउंट करेंगे, सल्फोनिक के अंदर। किसके अंदर काउंट करेंगे गाइस, जल्दी बोलो, किसके अंदर काउंट करेंगे, सल्फोनिक। सल्फोनिक। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखो तो सल्फर का कितना बॉन्ड होता है, सल्फर का हमेशा याद रखो 6 बॉन्ड होता है। सल्फर का 6 बॉन्ड होता है क्योंकि ग्रुप 16 में है, ये ग्रुप 16 में। क्लियर है? 6 बॉन्ड दिख रहा है गाइस, जल्दी बोलो, दिख रहा है 6 बॉन्ड, जल्दी बोलो, दिख रहा है ना 6 बॉन्ड। अरे भाई देखो हाँ 6 सर। बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 4 1 5 Yes, sir. 1। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बहुत सारा चीज एक साथ पढ़ा रहा हूँ, मतलब केमिकल बॉन्डिंग का भी बहुत सारा बेस बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर पता नहीं होगा इतना छोटा बात, आप गूगल करते रहोगे, ये मारते रहोगे। सल्फर का वैलेंसी 6 है। हाँ क्यों, क्यों मेरे बताओ, मेरे सामने पीरियड टेबल दिख रहा है पीछे, बैकग्राउंड दिख रहा है पीरियड टेबल। चलो ग्रुप 16, ग्रुप 16 देखो, ग्रुप 16 ये दिख रहा है, ग्रुप 16। एटॉमिक नंबर 16 है, so 286। हाँ चलो भाई, ऑक्सीजन 6 बॉन्ड नहीं बनाता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 6, बट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी भी तो होना चाहिए, यस। मतलब मैक्सिमम बॉन्ड, यू कैन से मैक्सिमम बॉन्ड। ओके चलो आगे बढ़े। तो चलो अच्छा आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट, अभी पढ़ाने तो तब और हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, ये हो गया। अच्छा जहां भी आपको दिखे ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड O और बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग किसके अंदर काउंट करेंगे, अनहाइड्राइड। किसके अंदर काउंट करेंगे, अनहाइड्राइड के अंदर। किसके अंदर काउंट करेंगे, अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड। क्या कहे, एनहाइड्राइड के बाद काउंट करेंगे, एनहाइड्राइड बोलेंगे, एनहाइड्राइड। ठीक है ना, पढ़ सकते हो, इसको ब्रेक करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अनहाइड्राइड, ठीक है ना, ये डायरेक्टली अनहाइड्राइड। ठीक है ना, जैसे सपोज करो, मान लो कि इधर कार्बन लगा दिए C, एक काइंड ऑफ क्या है, एनहाइड्राइड है। जहां भी दिखो, जहां भी ये वाला चीज दिखा, जहां भी ये वाला चीज दिखा, तो इसके किसके अंदर काउंट होगा, ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को डाउट गाइस, जल्दी बोलो, किसी को नहीं सर। डाउट, जल्दी बोलो, किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, ये क्या है, एनहाइड्राइड। किसी को दिक्कत, चलो सर नेक्स्ट। इसका सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, C2NO, सर चलो C2NO3 ऐसे लिखना है। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, इसको जरूरत नहीं, अभी अभी रुक जाओ, अभी बाद में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको R1 ऐसे ले लो, दोनों साइड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ले सकते, मतलब दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, ऐसे करके। ये एनहाइड्राइड रिप्रेजेंट कर गया, ये R का मतलब अल्काइल ग्रुप कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें टेंशन नहीं है। क्लियर है, डाउट, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ सर। क्लियर है। चलो, और अगर ये R1 R2 इक्वल हो जाएगा, मतलब सेम होगा, तो उसको सिमेट्रिकल बोल देंगे, बोल देंगे, सिमेट्रिकल बोल सकते हैं ना यार, अरे हाँ सिमेट्रिकल सर। बोल सकते हैं ना। चलो ठीक है, क्लियर है। बस अभी तुम फंक्शनल ग्रुप का नाम समझो, फंक्शनल ग्रुप का नाम समझो। चलो नेक्स्ट 8 करते हैं, 8 करते हैं, जल्दी बोलो, 8 करते हैं। अगर मैंने C डबल बॉन्ड O और OR डैश कर दिया, ठीक है ना, ऐसे कर लिया, ठीक है, सिंपल ऐसा सोचो कि जहां भी C डबल बॉन्ड O और O दिखे, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन होगा तो किसके अंदर चला जाएगा, एसिड के अंदर चला जाएगा। जहां भी तुमको ये दिखे, जहां भी तुमको ये दिखे, इसको बोलेंगे एस्टर। क्या बोलेंगे, एस्टर। क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे बच्चों, ईस्टर। जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे, एस्टर। ईस्टर। क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। जहां भी C डबल पिछले बॉन्ड साल हो तो हम एंड लोग का ऑक्सीजन। स्टरीफिकेशन ही रिमूव कर दिए थे हाँ CBSE हाँ वाले। हाँ हाँ हाँ, ये इसको बोलेंगे ईस्टर। क्या बोलेंगे, ईस्टर। तब क्या भी सर हम बोलेंगे, लोग को स्कूल में करा ही दिया था। स्कूल वाले तो करवाना पड़ेगा ना यार, स्कूल को तो करवाना पड़ेगा ना, स्कूल मतलब बोर्ड स्टरीफिकेशन। वाले हटा रहे हैं तो करवाना तो पड़ेगा। चलो क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी बोलो, ईस्टर बोलेंगे। ठीक है, चलो बहुत बेकार चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट, ईस्टर। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है। चलो इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर बोलेंगे। चलो नेक्स्ट। अच्छा यहाँ H मत रख देना, H रख दोगे तो कहाँ चला जाएगा, जल्दी बोलो, कहाँ चला जाएगा, वो एसिड बन जाएगा, वो एसिड बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे 9 की बात करते हैं। 9, अगर C डबल बॉन्ड O है और इसके बगल में हैलोजन है, कोई हैलोजन, तो इसको बोलेंगे एसिड हैलाइड। क्या बोलेंगे,
एसिड हैलाइड, इसका नाम क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड। क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड। ठीक है ना, क्लियर। एग्जांपल, ये एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। एक्स की जगह क्या क्या हो सकता है गाइस, जल्दी बोलो। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। बिल्कुल, ये एक्स बहुत की जगह सारे क्या क्या हो हाइड्रोजन। सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसके अंदर काउंट होगा, जल्दी बोलो, किसके अंदर काउंट होगा? हाइड्रोजन। एसिड हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? एसिड हैलाइड, RCOX। किसके अंदर काउंट होगा गाइस, जल्दी बोलो, किसके अंदर काउंट होगा? किसके अंदर काउंट होगा, जल्दी बोलो, किसके अंदर काउंट होगा? एसिड हैलाइड। चलो ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट 10। ठीक है, CONH2, CONH2। ठीक है, CONH2, ये किसके अंदर काउंट होगा, जल्दी बोलो, किसके अंदर? एमाइड। इसको बोलेंगे एमाइड। क्या बोलेंगे? एमाइड। क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट, क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे? एमाइड। ये किसके अंदर काउंट होगा? एमाइड। किसके अंदर काउंट होगा? एमाइड। क्या बोलेंगे? एमाइड। ठीक है, बहुत टाइम बोलेगा सर हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी हो सकता है। हाँ, उसको भी एमाइड के कैटेगरी में ही हम लोग डालेंगे, बट फर्दर हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड में, तो इसको एमाइड ही बोलेंगे। ठीक है ना, एमाइड ही बोलेंगे। देखो आप एक बात ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारा ग्रुप बन जा रहा है। C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर OH रख देंगे तो कार्बोजिलिक हो गया। C डबल बॉन्ड O के बगल में OR रख देंगे तो ईस्टर हो गया। C डबल बॉन्ड O के बीच में अगर हाइड्रोजन रख देंगे तो एसिड हैलाइड हो गया। C डबल बॉन्ड O के बीच में NH2 रख देंगे तो एमाइड हो गया। तो ऑर्गेनिक में हम लोग इसको एसिड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्लियर है? एसिड डेरिवेटिव मतलब ये सब एसिड से डिराइव्ड है, तो हम लोग इसको एसिड डेरिवेटिव भी बोलते हैं गाइस। तो हम लोग बाद में समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आपको। अभी धीरे धीरे तुम सिंपल सा फंक्शनल ग्रुप का नाम को समझो कि एमाइड क्या होता है, एनहाइड्राइड क्या होता है। तो CONH2 को क्या बोलेंगे? एमाइड बोलेंगे। चलो आगे, अगर CN जुड़ा हुआ है, किसी ग्रुप से CN जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? साइनाइड। क्या बोलेंगे? साइनाइड। और इसी को हम लोग नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। CN को क्या बोलेंगे बच्चों, जल्दी बोलो, CN को क्या बोलेंगे? CN को क्या बोलेंगे? साइनाइड और नाइट्राइड। साइनाइड और नाइट्राइड। चलो ठीक है, अगर नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे आइसोनाइट्राइल। तो केमिस्ट्री में जब भी याद करो, जब भी नाइट्रोजन के साथ अगर जोड़ दो, मान लो अगर सोहम को नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिए तो आइसो सोहम बोल दे। क्या बोल देंगे? आइसो सोहम। ठीक है ना, तो जब भी केमिस्ट्री में आइसो वर्ड आ रहा है मतलब लिंकेज किससे? लिंकेज किससे गाइस? लिंकेज किससे, जल्दी बोलो, लिंकेज किससे? नाइट्रोजन। हमेशा याद रखो। ठीक है ना, तो अगर अल्काइल ग्रुप का लिंकेज कार्बन से है तो उसको साइनाइड, आ रहा हूं, साइनाइड बोलेंगे। और अल्काइल ग्रुप का लिंकेज अगर नाइट्रोजन से है तो उसको आइसो वर्ड यूज करेंगे। जल्दी बोलो, हाँ बोलो। सर कह रहे हो कि सर Yes. एक एसिड भी, सर हाइड्रोसाइनिक एसिड सर, हाँ तो सर कह रहे हो कि वो ऑर्गेनिक पार्ट में ही आता है क्या? ऑर्गेनिक हाँ, उसको कंपाउंड। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक एसिड ही बोल सकते हैं, कई कार्बन आ गया इसलिए ऑर्गेनिक एसिड के अंदर बोल सकते हैं। नाइट्रिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड हो गया, मिनरल एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड हो गया। क्लियर है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या हो गया? मिनरल एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड हो गया। आपका पिक्रिक एसिड मिनरल एसिड हो गया, राइट। एसिटिक एसिड मिनरल, सॉरी मतलब पिक्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें भी कार्बन आ गया ऑर्गेनिक एसिड के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? बेंजीन वगैरह आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो कोई डाउट? अरे आगे, जैसे कार्बोनिक एसिड बोल दिया मतलब कार्बन आ गया, तो सिंपल सा। किसी को दिक्कत? सल्फोनिक एसिड किसके अंदर आएगा? मिनरल एसिड के अंदर आएगा, ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, बट उसको कार्बन के साथ जोड़ के हम लोग उसको डिराइव कर दे रहे हैं। ठीक है, समझो, तब बोल देंगे कि ठीक है ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर है गाइस? क्लियर है? आगे बढ़े, Yes. आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, अगर CHO जोड़ दिए, अगर CHO जोड़ दिए किसके अंदर काउंट होगा? एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड। चलो ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलो, अगर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिर्फ है, ठीक है, इधर अल्काइल ग्रुप है, किसके अंदर काउंट होगा? जल्दी बोलो। कीटोन। किसके अंदर काउंट होगा? कीटोन। किसके अंदर काउंट होगा? कीटोन। जल्दी बोलो, किसके अंदर काउंट होगा गाइस? कीटोन। कीटोन। किसके अंदर काउंट होगा? कीटोन। कीटोन। चलो ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है 16। चलो अगर OH जोड़ दिए किसके अंदर काउंट होगा? अल्कोहल। किसके अंदर काउंट होगा? अल्कोहल। अल्कोहल। क्लियर है? समझे बात को? चलो ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अगर NH2 जोड़ दिए, RNH2, ठीक है ना, क्लियर है। नाइट्रोजन, इसको एमीन। क्या बोलेंगे? एमीन। क्या बोलेंगे? एमीन। एमीन। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा न्यूट्रल में, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा बच्चों।
नाइट्रोजन 3 ये अमीन के अंदर आ गया, किसके अंदर आ गया, अमीन के अंदर। अमीन। चलो 9, अगर O की जगह सल्फर लेके आ गए तो इसको थायोल बोलेंगे। थायो वर्ड जब भी आएगा मतलब क्या आ गया, सल्फर। बगल में लिख लो, ट्रिक लिख लो। आइसो का मतलब क्या बताया, जल्दी बोलो। जब भी आइसो वर्ड आ गया, आइसोसाइनाइड, नाइट्रोजन। इसका मतलब लिंकेज किससे, सोहम को किससे जोड़ दिया, नाइट्रोजन से। अर्पित को किससे, जो नाइट्रोजन से। और अगर मैं अल्कोहल की जगह एसएच लगा दूं, ओएच की जगह एसएच, तो क्या बोलेंगे, थायो अल्कोहल। थायो वर्ड कहाँ आएगा बच्चों, थायो वर्ड कहाँ आएगा, सल्फर, सल्फर। चलो ठीक है, आगे आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग आगे। चलो हम लोग बता दिए, अगर आर को क्या बोलेंगे, चलो ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ा हुआ है आर और एच नहीं है तो उसको हम लोग ईथर के अंदर काउंट करेंगे। किसके अंदर काउंट करेंगे, ईथर के अंदर काउंट करेंगे, ईथर के अंदर। क्या बोलेंगे, ईथर। अच्छा, ईथर के अंदर भी दो कैटेगरी ले सकते हैं, साइक्लिक ईथर भी ले सकते हैं। देखो ये साइक्लिक ईथर है, देखो साइक्लिक ईथर है, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, साइक्लिक ईथर है, बच्चे बोलो जल्दी से। साइक्लिक ईथर बोल सकते हैं, जल्दी साइक्लिक ईथर बोल सकते हैं। ओके क्लियर है, चलो किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है, चलो ठीक है। तो यहाँ तक आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। चलो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अल्कीन मल्टीपल बॉन्ड है, अल्काइन मल्टीपल बॉन्ड है, अल्काइल हैलाइड ठीक है, कार्बोजिलिक COOH है, सल्फोनिक SO3H है, अनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड हो, ये जहां भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे, अनहाइड्राइड ठीक है। ईस्टर क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड OR क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईस्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईस्टर बोलेंगे। अच्छा ठीक है, क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड C डबल बॉन्ड हो, बगल में हाइड्रोजन अटैच है, एसिड हैलाइड बोलेंगे। ओके, C डबल बॉन्ड हो NH2, इसको क्या बोलेंगे, एमाइड बोलेंगे। आरसीएन को क्या, सीएन को क्या बोलेंगे, साइनाइड बोलेंगे और नाइट्राइड बोलेंगे। अच्छा NC को क्या बोलेंगे, NC को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, NC को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। अच्छा CHO जहां भी रहेगा, CHO जहां भी रहेगा क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। अल्डिहाइड नहीं बाबू, एल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, देखो 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, जल्दी बोलो। ये आर का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, आर का मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप। ओके नेक्स्ट, इसको क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड O है बीच में और इधर उधर अल्काइल ग्रुप है, क्या बोलेंगे उसको, अगर OH है क्या बोलेंगे, OH है क्या अल्कोहल। NH2 तो क्या बोलेंगे, अमीन ठीक है, क्लियर है, अमीन जो भी बोल सकते हो। SH है क्या बोलेंगे, SH है तो क्या बोलेंगे, अगर OR है तो क्या बोलेंगे, OR है तो क्या बोलेंगे, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है। चलो अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। चलो मान लो ये मेरा है NH2, तो ये जो नाइट्रोजन है इससे कितना कार्बन का ग्रुप अटैच है, जल्दी बोलो, कितना कार्बन का ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन से कितना कार्बन का ग्रुप अटैच है, 1, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमीन, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन। और नाइट्रोजन से अगर 2 कार्बन का ग्रुप अटैच कर दो, 2 कार्बन का ग्रुप अटैच कर दो, इसको कौन सा डिग्री अमीन बोलेंगे, जल्दी बोलो, कौन सा डिग्री, 2 डिग्री। ओके शाबाश, ओके। और नाइट्रोजन से अगर 3 डिग्री अटैच कर दे, मतलब 3 कार्बन अटैच कर दे, 3 डिग्री बोलेंगे, क्लियर है, पक्का डाउट, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन को हम लोग फंक्शनल आइसोमर के अंदर काउंट करते हैं। लिखो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, लिखो फंक्शनल आइसोमर के अंदर काउंट करेंगे, मतलब ये सेम कैटेगरी में नहीं आएगा। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री, क्योंकि ऐसा DPP मिलेगा आपको जहां 1 डिग्री अमीन होगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा, तो आप इसको डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करोगे, सेम फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करोगे। लिखो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन आर काउंट एज फंक्शनल ग्रुप, as count as different functional group, are count as different functional group, are count as different functional group, are count as different functional group। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है गाइस, यस सर ये वाला वो फिर से रिपीट कर दीजिए ना। देखो मतलब ये अमीन का पार्ट है बाबू, ये अमीन का पार्ट है, लेकिन अमीन के अंदर क्या 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो नाइट्रोजन से अगर एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तुम उल्टा भी सोच सकते हो, अगर नाइट्रोजन से अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री के अंदर काउंट होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री के अंदर काउंट होगा, एक भी नहीं है तो 3 डिग्री। आप उसको अलग तरीके से भी सोच सकते हो कि नाइट्रोजन के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री के अंदर काउंट होगा, नाइट्रोजन के साथ अगर 2 अल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री के अंदर काउंट होगा, अगर नाइट्रोजन के अंदर 3 अल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री के अंदर जाएगा। क्लियर है, जल्दी बोलो, हाँ ना, क्लियर है। चलो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करना, मतलब ऐसा नहीं बोल देना कि सर ये सेम ही अमीन है लेकिन ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। मेरे को बताओ तो ये कौन सा डिग्री अमीन है, कोई चेक करके बताओ तो, ये बताओ तो कौन सा डिग्री अमीन है। चलो कौन सा डिग्री अमीन है, देखो तो 1 डिग्री अमीन,
1 डिग्री है। 1 degree. ये नाइट्रोजन जो है वो एक ही ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना, 1 डिग्री है, ठीक है। ये मेरे को बताओ तो कितना डिग्री है, सोच के बताओ तो, ये मेरे को बताओ तो कितना डिग्री है नाइट्रोजन? सर 3D 3 3 डिग्री। degree. 3 degree. अच्छा ये मेरे को सोच के बताओ तो गाइस कितना है? सर 2 2 degree. 2 degree. 2D अच्छा ये मेरे को सोच के बताओ तो, ये मेरे को सोच के बताओ तो जीनत, ये कौन सा डिग्री है? जल्दी बोलो कौन सा डिग्री है, जल्दी बोलो कौन सा डिग्री है? साइक्लिक मैंने बना दिया, साइक्लिक है, साइक्लिक मैंने बना दिया, जल्दी बोलो साइक्लिक। 2 degree है हमारे 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, क्या है? 2 डिग्री है। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ है ना, क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करें, आगे मूव करें। चलो चलो आगे मूव करते हैं। अगर मान लो मेरे पास है CO CH3 NH2 है, इस नाइट्रोजन के साथ कितना अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है? मतलब नाइट्रोजन के साथ कितना कितना 1 डिग्री, मतलब नाइट्रोजन के साथ जो है एक ही ग्रुप अटैच्ड है अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, 1 डिग्री अमाइड, इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड। अगर नाइट्रोजन के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, एक अल्काइल ग्रुप जोड़ देता है, ऐसा सोचो एक अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, कौन सा डिग्री के अंदर काउंट होता? ये नाइट्रोजन 2 ग्रुप के साथ अटैच्ड है, एक इधर और एक इधर, 2 डिग्री अमाइड। 2 डिग्री एमाइड के अंदर आ रहा है, ठीक है, लेकिन कौन सा एमाइड? तो 2 डिग्री एमाइड। अच्छा ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ देता, 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ देता, कौन सा डिग्री के अंदर काउंट होगा? जल्दी बोलो कौन सा डिग्री के अंदर काउंट होगा? 3 डिग्री, ठीक है। लिख लो 1 डिग्री एमाइड, लिखो 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड and 3 degree amide are count as different functional group. 1 degree amide, 2 degree amide and 3 degree amide are count as different functional group, are count as different functional group, are count as different functional group. क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलो क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, क्लियर है। चलो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? देखो अभी तक हमने पढ़ा मल्टीपल बॉन्ड, हमने पढ़ा अल्काइल हैलाइड हैलोजन के साथ, हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने पढ़ा सल्फोनिक एसिड, हमने पढ़ा एनहाइड्राइड, हमने पढ़ा ईस्टर, हमने पढ़ा एसिड हैलाइड, हमने पढ़ा एमाइड, एमाइड के बाद पढ़ा साइनाइड, साइनाइड के पढ़ा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के बाद हमने पढ़ा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद हमने पढ़ा कीटोन, कीटोन के बाद हमने पढ़ा अल्कोहल, अल्कोहल के बाद हमने पढ़ा थायोल, थायोल के बाद हमने पढ़ा तुम्हारा सिंपल सा ईथर। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है। तो सब लोग माइक अनम्यूट करो और मेरे को जल्दी से बताओ कौन कौन फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ चुके हैं। जल्दी से फटाफट जल्दी से बोलो कौन कौन फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ चुके हैं। जल्दी जल्दी बोलो, नाम बताओ फटाफट, सब लोग अपने जल्दी जल्दी अपने अपने वे में जल्दी से बोल दो फटाफट अपने वे में। अल्केन अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं बाबू, अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप, अल्केन के बाद हम लोग बोल रहे हैं, अल्केन के बाद, अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अल्केन से रिलेट करके अल्केन के साथ कोई ये जुड़ गया उसके बाद हम लोग उसको फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। बगल में अल्काइल हैलाइड, ठीक है, हाँ अल्काइल हैलाइड हो गया। अल्कीन को बोल सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को एज अ फंक्शन काउंट करते हैं। चलो ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, बोलो जल्दी से कौन कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जल्दी बोलो और बोलो। साइनाइड, नाइट्राइट, एनहाइड्राइट, ईस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, चलो और जल्दी बोलो और फटाफट। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और ठीक है, और बोलो ईस्टर। चलो ठीक है, चलो मेरे को जल्दी से बताओ कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ अवेलेबल है। राइट नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक राइट एसिड, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज नेम, आपको नाम भी पता करना है एज वेल एज नेम, आपको नाम भी पता करना है और फंक्शनल ग्रुप का आंसर भी देना है। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है? जल्दी से क्वेश्चन 1 जल्दी से करो फटाफट, कौन कौन सा अवेलेबल है? नंबर पहले नंबर बताओ, कितना नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सर अवेलेबल है? 4, नहीं, एक तो जल्दी करो सर 5 है। देख रहे 1 2 3 4 5 और 6, कितना 6। चलो कौन कौन सा अवेलेबल है? जल्दी बोलो कौन कौन सा अवेलेबल है? ये क्या है? COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके चलो OH क्या है? जल्दी बोलो OH। अल्कोहल, अल्कोहल,
क्लियर है। इसको हाइड्रोक्सी भी बाद में बोल सकते हैं। चलो अच्छा, डबल बॉन्ड ओ, जल्दी कीटोन क्या कौन सा है? कीटोन। चलो अब CN कौन सा है? CN कौन सा है? साइनाइड, Cyanide. साइनाइड का दूसरा नाम जल्दी बोलो, साइनाइड का दूसरा नाम? नाइट्राइल, नाइट्राइल। नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल क्यों? नाइट्राइल ना बाबू, नहीं नहीं नाइट्राइल। नाइट्राइल, हाँ सर। फिफ्थ कौन सा? NC कौन सा? आइसोसाइनाइड और Isonite. आइसोसाइनाइड। चलो ठीक है। चलो अच्छा, SO3H कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फोनिक। सल्फ्यूरिक, ओनिक, सल्फोनिक, सल्फ्यूरिक तो H2 से 4 हो गया सीधे। सल्फोनिक, सल्फोनिक, ठीक है ना, हाँ सल्फोनिक। सर। क्लियर तो है? एन आएगा ना सर, सल्फोनिक एसिड। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्लियर है? कितने लोग का sir. सही था? रेज योर हैंड जल्दी से, कितने लोग का सही था? हाथ उठा दो फटाफट। चलो ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, जल्दी से पता करके बताओ। कौन कौन सा अवेलेबल है पता करके मेरे को बताओ। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ, चलो ठीक है। चलो थोड़ा यहाँ मैं परेशान करूंगा। लिखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लिखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप and different type of functional group. Total number of functional group and different type of functional group. Total number of functional group and different type of functional group पता करना है। चलो total number of functional group and different type of functional group, ठीक है क्लियर है। चलो CH, चलो ठीक है क्लियर है। चलो आगे SO3H जोड़ दे, चलो C डबल बॉन्ड O Cl जोड़ देते हैं। चलो मेरे को बताओ कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, जल्दी से कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, जल्दी करो। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ? कीटोन है, हाँ और बोलो। हाँ एल्डिहाइड, और हाँ और एल्काइल हो गया, और C2H5, पेंटीन। चलो कौन कौन सा, ये कौन सा है? ये ईथर हो गया, साइक्लिक ईथर, राइट। चलो ठीक है। ये कौन सा, ये कौन सा है? जल्दी बोलो, 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 कौन सा है? ये एनहाइड्राइड है। ये क्या है? एनहाइड्राइड है ना। C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड हो। देखो ये एनहाइड्राइड का पार्ट है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना। ये एनहाइड्राइड है ना गाइस, जल्दी देखो। Yes, sir. ये एनहाइड्राइड है। ओके ये कौन सा डिग्री है? ये कौन सा? ये अमीन में कौन सा डिग्री? 3 डिग्री अमीन है। क्लियर है? ओके चलो ये क्या मल्टीपल बॉन्ड है? क्या मल्टीपल बॉन्ड है? जल्दी बोलो मल्टीपल बॉन्ड। ओके चलो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है गाइस? जल्दी बोलो कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अल्काइल हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड नॉट अल्काइल हैलाइड। C डबल बॉन्ड O Cl है, सिर्फ Cl होता तब होता। ये एसिड हैलाइड है। क्या है? एसिड हैलाइड। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ ना। क्लियर है? Yes, जल्दी बोलो। तो क्यों एसिड Yes, हैलाइड को? तो बाबू C डबल बॉन्ड O और फिर हैलोजन है। ये पूरा है, ठीक है ना। अगर सिर्फ X होता तब अल्काइल हैलाइड के अंदर काउंट होता। क्लियर है? समझे बात को? चलो ठीक है। ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? क्या है? एल्डिहाइड। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट। क्लियर है? ओके yes, sir. इस टाइप से करके आपको मतलब फाइंड करने आ सकता है कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप अवेलेबल है। किसी को दिक्कत तो एक बार जल्दी से रिपीट करके मेरे को बता दो कि कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लीज बता दो जल्दी से फटाफट। जल्दी से फटाफट करो, कौन कौन सा पढ़ो है? फिर अल्काइल हैलाइड, सर अल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, सब लोग कीटोन, अनम्यूट करके सब लोग कार्बोक्सिलिक जल्दी एसिड, फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ सल्फोनिक एसिड, Ester, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, Thiol, alcohol, साइनाइड, ketone. आइसोसाइनाइड, कीटोन, आइसोनाइड, कीटोन, अल्कोहल, आयोन, अमीन, एडिथर। थायोल, ईथर। और चलो जल्दी बोलो और ईथर, ईथर। चलो ठीक है। साइनाइड, एमाइड, ईस्टर, ठीक है क्लियर है? पक्का डाउट? सब पूरा पढ़ चुके हैं ना? क्लियर है? चलो ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये आखिरी आज का टॉपिक, बहुत ज्यादा पढ़ लिए हम लोग। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री के अंदर आपको ऐसा जखीरा टाइप का ऐसा बना के दिखा होगा, ऐसा करके, ठीक है ना? क्लियर है? समझे ना? इसका मतलब क्या होता है? चलो इसका मतलब क्या होता है? देखो ये जो डॉट होता है ना, ये जो डॉट, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ 4 कार्बन है। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। कितना कार्बन है गाइस? जल्दी देखो यहाँ कितना कार्बन है। देखो यहाँ कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। यहाँ कितना कार्बन है? 4 कार्बन। ये कार्बन है, कार्बन कार्बन है, और बाकी रिमेनिंग
हम लोग हाइड्रोजन से सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलो ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, यहाँ एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ। ये जो नोटेशन इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलो ये देखो ऐसे ऐसे, और हमने यहाँ लगा दिया एक और बॉन्ड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन आ गया एक ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन क्लियर है। ये हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ये क्या आ गया, जल्दी से बोलो, बॉन्ड लाइन नोटेशन। कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ओके चलो ठीक है, ये और तुम्हारा, और ये और ये नाइट्रोजन लगा दिए। कौन सा आ गया, जल्दी, कार्बन आ गया, कार्बन आ गया, कार्बन आ गया, और ये कार्बन है। क्लियर है, जल्दी बोलो, हाँ है ना। क्लियर, इसको और अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, ठीक है। ये ऐसे बना दो, नाइट्रोजन, ठीक है ना, साइनाइड वाला आ गया। ये कार्बन, जो भी डॉट है कार्बन। चलो बहुत टाइम ऐसा ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन कार्बन, और ये कार्बन कार्बन। किसी को दिक्कत है, जल्दी बोलो, हाँ है ना। क्लियर है, पक्का डाउट, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ये क्या है, जैसे ये क्या, कार्बन कार्बन, कितना कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, साइक्लिक कंपाउंड है। अच्छा ये कितना हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन, कितना कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। किसी को दिक्कत है, जल्दी बोलो, हाँ है ना। चलो बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। सपोज करो और जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन दे सकते हैं, ये हो गया और ये ऐसा जोड़ दो। कितना कार्बन है यहाँ, कितना कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है, जल्दी बोलो, किसी को डाउट। चलो कोई बोला सर ऐसे बना दो, आप ऐसे बना दो, ठीक है ना, आप ऐसे बना दो। ये बताओ कितना है, कुछ नहीं है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है। अगर नहीं नॉर्मल सर। आप बनाओगे तो इसको ऐसे बनाओगे, कार्बन, देखो ऐसे कैसे बनाओगे, चलो मैं यही बना देता हूँ, कार्बन 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 कार्बन। किसी को दिक्कत है, तो इधर कितना कार्बन हो गया, इधर तुम्हारा हो गया चार कार्बन, और नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल। यही है ना भाई, सेम चीज है ना, ये देखो तो सेम चीज है ना, जल्दी देखो, सेम चीज है ना गाइस, जल्दी बोलो, सेम चीज है ना। अरे सेम चीज है ना, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको पता होना चाहिए। किसी को दिक्कत, कोई डाउट, जल्दी बोलो, क्लियर है। ओके, तो हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन भी पढ़ लिया, तो यहाँ तक मैंने आपको सब पढ़ा दिया। अब हम लोग इसका नामकरण, जैसे बच्चा जब मतलब जो भी जिनका भी ग्रोथ सबसे, तो हम लोग जब पैदा लेंगे तो हम लोग का नामकरण किया गया होगा। तो दो टाइप का नामकरण किया होगा, एक टाइम मिंटू, चिंटू, पिंटू रख दिया गया होगा, एक टाइम निकनेम, और एक टाइम क्या हुआ होगी, एक तुम्हारा क्या हुआ, एक स्कूल का नाम होगा। तो उसी तरह हम लोग अभी पढ़ेंगे आईपीएससी नेमिंग, उसके अंदर भी पढ़ेंगे कॉमन नेम वगैरह। घर का नाम जो होगा उसको कॉमन नेम बोल देंगे, घर का नाम बोल देंगे, ठीक है, क्लियर है, समझे। ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं ना सर। हाँ उसको कॉमन नेम को हम लोग ट्राइबल नेम भी बोलते हैं, क्योंकि ट्राइबल से आता है, वो किससे बना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आईपीएससी नेमिंग, मतलब जो तुम्हारा स्कूल का नाम हो गया, जो पूरा अच्छे तरीके से उसको आईपीएससी नेम, तो उसका कुछ कंडीशन होता है। जब आप नामकरण करते हैं तो हम कंडीशन देखते हैं ना कि अच्छा कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सा टाइटल था, कौन सा कास्ट था, कौन सा रिलीजन था, XYZ। तो उसी तरह हम लोग जब नाम पता करेंगे तो हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा इसके अंदर ग्रुप अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका नामकरण होगा। वो जो संस्था है, वो संस्था है आईपैक नेमिंग, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म। तो आईपैक नेमिंग हम लोग नोमेनक्लेचर में घुसेंगे। तो यहाँ तक आपको जो मैंने पढ़ाया वो पूरा बेस था केमिस्ट्री का। आपको आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिला, एक्स्ट्रा नहीं मिला, जल्दी बोलो, मिला कि नहीं मिला, बहुत सारा नया कुछ, क्लियर है, पक्का डाउट। तो ये पूरा अभी घर में जाके रिवीजन करना है, और जो मैं आज डीपीपी दूंगा तुरंत आज का आज ही डीपीपी बना लेना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, होपफुली आप ले पाए होगे, नहीं कोई चीज छूट गया तो ग्रुप में टैग करके मुझे पूछ देना। और आप लोग को कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, आप मुझे भी टैग कर सकते हो, मैं भी आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो अच्छे से पढ़ाई करें, मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। जम के पढ़ें, मेहनत करें, और बर्डन लेके मत पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो, ठीक है ना, समझे। तो टेक केयर, बाय बाय। नोट्स में शेयर कर देता हूँ यहाँ तक। चलो अब किसी कुछ बोलना है तो बोलो फटाफट।